सुना श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू लहू चरण को धनी देना छुड़ायो छीन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निर्गुणित मेरे जीव के कदमों लाग करूं सेजना, पकड़ के लहू पाए हुक्म करते हैं माशूक आशिक के। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ये हुक्मे इल्मे दृढ़ किया हजूर क्यों ना हो। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे झलक मैं आधीन करनी नहीं पाएंगे की लाज। प्यारे धनी धन बट करे, प्यारे बल बैरी नारे, वही गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए लाडले सुंदर साहिब जी धाम धनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में श्री जी साईं जी साक्षात विराजमान है। अपने प्रीतम अपने साईं निष्कलंक बुद्ध अवतार हक की सूरत सुप्रीम ट्रुथ गॉड हमारे दुल्हा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए महामती लालदास जी वहीं विराजमान होके बीतक लिख रहे हैं। ऐसे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के हाथ में कलम दुआत देखते हुए और उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए उनके चरणों में एक भाव रखते हैं। अपने धनी श्री देवचंद्र जी का सदगुरु जी के आने का एक शुक्राना बजाते हैं। सदगुरु महाराज जी को ये भाव अर्पित है। आज मौज बहारा ने मेरे सतगुरु तेरे करके, आज मौज बहारा सतगुरु तेरे करके, आज मौज बहारा मेरे सतगुरु आज मौज बहारा मेरे सतगुरु तेरे करके, आज जगिया हजारा ने, आज
सतगुरु तेरे दर पे आज मौज बहारा ने, मेरे सतगुरु तेरे दर पे आज मौज बहारा ने, मेरे सतगुरु तेरे दर पे ऐसी कृपा बरस रही, ऐसी झोली छोटी है, ऐसी कृपा बरस रही, मेरी झोली छोटी है, ऐसी कृपा बरस रही, मेरी झोली छोटी है, ऐसी कृपा बरस रही, मेरी झोली छोटी है, पीका सतगुरु में मेरी वाणी खोटी है, पीका सतगुरु में मेरी वाणी खोटी है, आज लगियां कतारा ने, आज लगियां कतारा ने, मेरे सतगुरु तेरे घर के आज लगियां कतारा ने, मेरे सतगुरु तेरे घर के आज मौज बहारा ने, मेरे सतगुरु तेरे घर के आज मौज बहारा ने, मेरे सतगुरु तेरे घर के आज मौज बहारा ने, मेरे सतगुरु तेरे घर के आज मौज बहारा ने, मेरे सतगुरु तेरे घर के आज खुशियां हजारा ने, आज खुशियां हजारा ने, मेरे सतगुरु तेरे घर के आज खुशियां हजारा ने, मेरे सतगुरु तेरे घर के। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री सतगुरु महाराज की जय हो। साक्षात स्वरूप में विराजमान निज मंदिर के अंदर श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट वेद प्रणाम। इस तखत पर विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज, स्नेह सखी जी भी साथ में विराजमान है, और ऐसे महामती स्वामी श्री लालदास जी के हृदय स्थल में श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज महारानी साहिबा प्रकट होके हमें इस बीतक वाणी चर्चा का रसपान करवा रहे हैं एवं इस मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हमारे श्री पुजारी जी महाराज और इस मंदिर के प्रधान जी परम आदरणीय हमारे वीरेंद्र भाई साहब, सभी ट्रस्टीगण एवं परम धाम की अभिन्न अंग लाडली आत्माओं, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट वेद प्रणाम। लाडले सुंदर साहब जी, कल हम आनंद ले रहे थे कि किस प्रकार से सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज भूज नगर के अंदर पहुंचे और हरिदास जी को सेवा करते देख के उनको बड़ा आनंद आया, और अब हरिदास जी के चरणों में जब पहुंचे हैं, कल हम सुन रहे थे कि इन ठिकाने आएंगे आत्मा पायो करार। कौन से ठिकाने पे आके? पीछे वाले बोले, कौन से ठिकाने पे आके सद्गुरु देवचंद्र जी को चैन मिला? भूज नगर में हरिदास जी के चरणों में ए संचवटी देख के करने लगे विचार। ऐसी सच्ची सेवा देखकर
कि हरिदास जी कैसे 4-4 टाइम स्नान करते हैं। गर्मी में गर्मियों की सेवा, सर्दी में सर्दी की सेवा कितने आनंद से करते हैं। इनकी मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहूं इनसे। मैं इनकी सेवा करके और इनके हृदय के अंदर जो अखंड वस्तु है ना, उसको ग्रहण करूं। हमें अगर किसी से छुपाना है ना, तो सेवा से प्रसन्न करना पड़ता है। और जब वो सेवा से प्रसन्न हो जाए, तो उनके हृदय के अंदर जो निज वस्तु है, जो अखंड वस्तु है, वो हमें प्रदान करते हैं। हमें सतगुरु देवचंद्र जी महाराज हर चरण में शिक्षा देंगे। हाथी तो बहुत तो मिले, पर कोई ले ना सकिया। हाथी की चाल सोई चले, जो होवे इन मिसाल। सतगुरु तो सबको मिले हैं, पर उनकी चाल पे वो कैसे चल रही हैं। कह रहे कि इनकी मैं सेवा करूं, वस्त्र ग्रहूं इनसे, तब लगे सेवा करने, रहे इनकी सोबत में। किनकी सोबत में रह रही है? सारी बोला करो, हरिदास जी की, है ना। नित्य आने चर्चा सुने, जाए बैठे सोबत, जब के मत्तु मेहता सुनी, दाए के आए दीत। बोलो श्री प्राणनाथ। कहते जब मत्तु मेहता ने सुना, 4 वर्ष हो गए हैं सतगुरु देवचंद्र जी महाराज घर से निकले हुए हैं, और माता जी उनको क्या कह रही हैं? माता जी को क्या कहते हैं मत्तु मेहता जी? पहले से कहना शुरू कर दिया कि वो अपने गुरु हरिदास जी के पास है। चिट्ठी आई थी, माता को झूठी चिट्ठी पढ़ के सुना देते हैं मत्तु मेहता जी कि तू चिंता मत कर, वो अपने गुरु जी के पास गए हैं, जबकि पता ही नहीं था देवचंद्र जी कहाँ है। बाकी लेखककार लिखते हैं ऐसे में सच में चिट्ठी आ गई एक दिन हरिदास जी की। हरिदास जी ने देखा कि कितनी बार मत्तु मेहता जी यहाँ आके पूछ के गए हैं, पर आज तो हमारे पास देवचंद्र जी महाराज आ ही गए हैं। उन्होंने कहा था जब भी आपके पास आए ना, तो आप एक पत्र लिख देना हमें, है ना, सूचना दे देना, क्योंकि कुंवर भाई माता जी सूख गई थी रो रो के। इतनी सूख गई थी कि ना भोजन करती थी, ना खाती थी, ना पीती थी। 40 वर्ष की उम्र में तो एक बेटा मिला था, और वो भी घर परिवार छोड़ के चला गया। तो माँ का मोह कैसा होता है। माँ ने उनका चेहरा तक नहीं देखा। और कब निकले हैं? 17 साल के थे, निकल गए। अब यहाँ पे तारतम, यहाँ से मंत्र लेंगे तो 20 साल के हो जाएंगे। इनसे मंत्र लेंगे हरिदास जी से, तब 20 वर्ष की आयु हो जाएगी। इतने वर्ष से माँ को पता ही नहीं है मेरा बेटा कहाँ है। तो अब इधर लीला का वर्णन करते हैं हमारे लीला रस सागर सने सखी जी, उनकी लीला को सुनते हैं। ये खबर मत्तु मेहता सुन धाए, पास गुसाई हरिदास के आए। मिले आए श्री देवचंद्र, मत्तु मेहता पायो आनंद। बोलो श्री आज मत्तु मेहता जी आ गए हरिदास जी के पास। आके बेटे को इतने वर्षों बाद देखा तो बड़े आनंदित हुए, है ना। तब मत्तु मेहता कही चलो उमरकोट जय सही। मत्तु मेहता जी ने क्या कहा? अभी क्या चरण पढ़ा? हाँ जी, आप चरण नहीं सुन रहे थे? किसने सुना? किसको देख रहे थे? क्या चरण पढ़ा अभी? तब मत्तु मेहता कही चलो उमरकोट जाइए सही। क्या कहा? आप अपनी नजरें मत हटाना, चरण से नजर बिल्कुल नहीं हटाना। ये प्योर देसी घी होता है, वाणी की चौपाइयां बिल्कुल प्योर, सीधा जी के दिल से आया हुआ। इतना प्योर है कि अंदर जाते ही काम करेगा, अंदर जाते ही जगनी करेगा हमारी। ये चौपाइयां अंदर जाएंगी ना, तुरंत जगाएंगी। तो चौपाई का एक एक चरण आप ध्यान से सुना कीजिए। अर्थ तो कर ही रहे हैं बैठ के, पर चरण भी ध्यान से सुनो। क्या कहा? क्या कहा मत्तु मेहता जी ने धनी देवचंद्र जी को? तब मत्तु मेहता की चलो उमरकोट जाइए सही। चलिए अब तो
देवचंद्र जी अपने उमरकोट चले। तब श्री देवचंद्र जी योंकर बोले, भेद सवे मेहता आगे खोले। देवचंद्र जी ने अपने दिल की सारे भेद खोल दिए कि देखो मुझे कोई उमरकोट गांव नहीं जाना, वहां पे ना कोई साधु आता है, ना कोई संत आता है, ना कोई वाणी चर्चा सुनाने वाला है, और मेरी आत्मा वाणी चर्चा के बिना रहती नहीं है। हम नहीं आवे उमरकोट गांव, किसने कहा? देवचंद्र जी ने। हमें करने आत्म को काम, क्या कह रहे हैं? हमें नहीं आना उमरकोट गांव। आवाज सुनो देवचंद्र जी, ये सीधी आवाज देवचंद्र जी की है जो आपके कानों में जा रही है। हमें नहीं आना उमरकोट काम, हमें करना आत्म को काम। हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है। तब मैं नसीहत करी भारी। अब वो पिताश्री जी हैं, वो शिक्षा देने लगे। लोक लाज तुम सभी विसारी, क्या कह रहे हैं? सारी लोक लाज विसार देती है। कुछ तो सोच। माँ घर में रो रो के बुरा हाल कर रही। सारे कुटुंब कबीले वाले हमारे घर में रोज चक्कर काटते हैं, आया देवचंद्र, आया देवचंद्र। और सारी लोक लाज की परवाह नहीं है? माँ तुम्हारी बहुत दुख पावे। इतना विस्तार लालदास जी ने नहीं किया, इसलिए इस सखी की बेटा को साथ ले आते हैं उठा के, क्योंकि उन्होंने सूत्र पे सूत्र बात कही है। और बाकी वितक कथाकारों ने बहुत विस्तार से उस बात को कहा है, क्योंकि लालदास जी का मन नहीं लग रहा था माया के अंदर बिल्कुल भी, और वो अपनी धनी की बात को पूर्ण करके तुरंत परम धाम जाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा था जो परम धाम की आत्मा होगी ना, मैं थोड़े में कहा अति घना रूहे समझेंगी समझनहार। मैंने थोड़ा सा कह दिया, बहुत ज्यादा कह दिया, जो रूह होगी ना वो अपने आप समझेगी। मात तुम्हारी बहुत दुख पावे, तुम्हारी दवा निकट नहीं आ, तुम्हारे दया निकट नहीं आवे। तुम्हारी माता इतना दुख पाती है और आपके दिल में दया है ही नहीं क्या माँ के लिए? बहुविध वचन कहे बनाए, पर इन चित्त कहूं नहीं आए। बहुत सारी बातें समझाई मधु मेहता जी ने, पर इनके चित्त में सने सखी जी कहती हैं एक भी बात नहीं आई, डिलीट मार दिया सारी बातों को। जो समझाते गए ना, इधर से सुन रहे थे, इधर से भाई बेजान मधु मेहता, तभी बेजान हो गए मधु मेहता कि मैं इस पुत्र का क्या करूं। बात ना मानी इनकी जब ही, जब देवचंद्र जी ने बात नहीं मानी ना, तो मधु मेहता बिल्कुल बेजान हो गए कि अभी भी नहीं मान रहा मेरे आने पर, मैं लेने आया हूं। देवचंद्र माया के निकट ना जाएं, कहा नहीं जाते। और मेहता कब थक के अनेक उपाय, क्या कह रहे हैं? मधु मेहता जी उपाय करके थक गए और देवचंद्र जी माया के निकट जाना नहीं चाहते। ये माया सुख के निकट न जावे, मेहता इन बातन सो दुख पावे। ये माया के नजदीक जाना नहीं चाहते और मधु मेहता ऐसा वैरागी बेटे की बातें सुन सुन के बड़ा दुख लगता है। इनको लाग्यो चर्चा सो प्यार। देवचंद्र जी को किससे प्यार हो गया? हमें कब होगा? हमें कब होगा? हो गया। इन्हें लाग्यो चर्चा सो प्यार, मेहता को प्यारो है संसार। मधु मेहता को क्या प्यारा है? कितनी प्यारी बातें बोलते हैं ना सने सखी जी, कि इनको तो चर्चा से प्यार है और मधु मेहता को, हाँ मेहता कही हरिदास तो जाए, तुम इनको अब तो समझाए। अब मधु मेहता अकेले में गए हरिदास जी के पास कि भी आप समझाओ, आपका कहना मानते हैं, हमारा तो मानते ही नहीं। कौन नहीं कहना मानते? धनी श्री देवचंद्र जी। कई हरिदास जी तुम इतनी अपने सभी कबीले समेत, हरिदास जी ने कहा आपका बेटा नहीं मान रहा, आप कबीले से यहीं आ जाओ। कहाँ आ जाओ? भोजनगर में आ जाओ। है तब कई मेहता सो हरिदास गुसाई, क्यों ना परे ये माया माई। तब कई मेहता सो हरिदास गुसाई, मेहता जी से हरिदास जी ने कहा क्यों ना परे ये माया माई, ये कैसे माया के अंदर बन सकते हैं। तब रे मत्तू मेहता भूज आए, कबीला अपना लिया बुलाए।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देवचंद्र जी कहते मैं तो नहीं जाता, मैं तो नहीं जाता। और अगर इतना ही आपको मेरा मुंह सता रहे, आप भी आ जाओ यहाँ पे। तो वो पूरा घर परिवार लेके कहाँ आ गए। हाँ, एक दशा हरिदास जी ताई भाई प्रसन्न परम मनमाई। देवचंद्र जी का ऐसा वैराग्य देखकर हरिदास जी तो मन में प्रसन्न हो गए कि कैसा शिष्य पाया है मैंने, जिसके अंदर इतना भी मोह नहीं है, इतनी भी ममता नहीं है, संसार नहीं है, माया लेस निकट नहीं आवे। हाय, देवचंद्र जी के तो निकट ही नहीं है माया है। दशा परमहंस की यही कहावे, यही दशा होती है परमहंस की कि माया अंदर नजदीक भी ना आवे। तो ये तो देवचंद्र जी तो परमहंस है, वास्तव में परमहंस ही थे। क्योंकि श्री जी ने वहां जाके पन्ना जी में क्या कहा, नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तीर में सिरदार अक्षरा तीर देख अपनो ठौर सुख पाए। ये परमहंस है, परम धाम से उतर के आए। क्योंकि परमहंस किसने कहा, कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने कहा जीव हंस परमहंस। जीव है वैकुंठ से आई हुई जीव सृष्टि, हंस है ईश्वरी सृष्टि और परमहंस है ब्रह्म सृष्टि। तो हरिदास जी ने कहा, शास्त्रों के ऊपर चर्चा करते थे, रात को 9 से 12 चर्चा करते थे हरिदास जी। तो उन्होंने कहा ये तो माया लेस निकट नहीं आवे, दशा परमहंस की यही दिखावे। ए सेवा हरिदास करी, सेवा की विद सब चित धरी, मनसा वाचा कर्मन कर सेवे, चित में सेवा देवे। ये मन से वचन से कर्म से हरिदास जी की अब सेवा करने लग गए। और ऐसे में क्या हुआ, ऐसो विचार कियो मनमाई, दिन में लियो दिवस एक ताई, उसाई पुत विचार यो किनो, इन मेहता कारज दिल लीनो। उधर तो हरिदास जी दिल में विचार करते हैं कि इनको क्या दिया जाए, मंत्र। इधर पिताजी विचार करते हैं कर विवाह माया में डारे। पिताजी ने क्या विचार किया, शादी कर देंगे ना, धर्म पत्नी घर में आएगी ना, अपने आप प्यार हो जाएगा, घर से निकलेंगे ही नहीं है। भक्ति विराग हृदय से सब टारे, घर वाली आ गई ना, सारी भक्ति खत्म कर देगी घर आते। और ये जो वैराग्य चढ़ा हुआ है ना, जब वो अपना प्यार दिखाएगी ना, कहते भक्ति विराग हृदय से सब टाले। जितना वैराग चढ़ा पड़ा है, जितनी भक्ति है, ये सारी खत्म कर देगी। तो ये हाथ हमारे आवे। कौन कह रहे हैं, मधु मेहता जी क्या कह रहे हैं, हमारे हाथ में माया काम सब चित्त लगावे। फिर माया का कोई बिजनेस बिगड़ेगा मेरा बेटा, फिर कोई काम भी पत्नी आएगी तो काम अपने आप करेगा, शादी कर दूं मैं है। ऐसी जान सगाई करी, ब्याह करने को चित्त में धरी। अपने आप ही लड़की देखा ही लील भाई और जाके वहां सगाई पक्की करी आए। देवचंद्र जी को तो बताया ही, पहले ऐसे ही करते थे लड़कियों को। तो हमारे समय में भी बाद में पता लगता था, जब कोई दे दो के आ जाते थे ना, तो घर आके कोई बधाई देता था, तो हमें पता लगता था कि कोई बात तो हुई है। तो कहते ऐसी जान सगाई करी, ब्याह करने को चित्त में धरी, जो दिन हरिदास मंत्र तीनों ठहराए, सोई दिवस ब्याह को आए। जिस दिन मंत्र देना था वही दिन कौन सा आ गया। तो कहते हैं कि समय में मारक राधा वल्लभ यही वेद नाम सिमरन इन जय। राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं हरिदास जी, तो उसमें भद्र वेश होके आना पड़ता है। तो इस समय में धनी श्री देवचंद्र जी महाराज भद्र वेश होके आते हैं और हरिदास जी पूछते हैं कि आपने पहले किसी का मंत्र तो नहीं लिया। तो वो कहते एक सन्यासी का लिया। तो हरिदास जी कहते हैं जो सन्यासी का मंत्र लिया था ना, वो रोटी के अंदर कागज पर मंत्र लिख के और वो रोटी के अंदर कागज डाल के रोटी पका के और किसी को दे दो, तो उनका मंत्र वापस चला जाएगा है। तो देवचंद्र जी ने कहा कि अगर आपका मंत्र जोरावर होगा, मेरे कान में जाएगा, तो वो मंत्र तो अपने आप ही चला जाएगा। अगर वो मंत्र शक्तिशाली है तो फिर इस मंत्र से ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। तो कहते बैठे आए हरिदास जी पास। अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की के स्वरूप का ध्यान कीजिए। भद्र वेश होके आ गए।
कब होते हैं मदरवेश? जब पिताश्री चले जाए या माँ चली जाए तब यहाँ पे एक वो रखते हैं, पहले रखते थे तो चोटी और बाकी सारा का सारा प्लेन। और ये क्या करके आ गए? मदरवेश होके आ गए, है ना। बैठे आए हरिदास जी पास, मन में उपजो बड़ा उल्लास, मन के अंदर आज बड़ी खुशी है। किस चीज की खुशी है? किस चीज की खुशी है भाई? मंत्र मिलना है। तब हरिदास जी बोले कि रीत लियाओ, एक पूजा कर प्रीत, लियाओ पूजा करो पहले। ध्यान से सुनना ये बात, किसी भी तक मैंने लिखी, मुझे पढ़ के बहुत ही आनंद आता है जब मैं पढ़ती हूँ। कहते लियाओ पूजा तो करो मेरी, रीति रिवाज तो निभाओ। पहले सदगुरु से मंत्र लेने से पहले सदगुरु की पूजा की जाती है। देवचंद्र जी आसन लगा के मंत्र लेने के लिए 20 साल की उम्र है देवचंद्र जी की। धनी श्री देवचंद्र जी इस समय 20 वर्ष के हैं और पूरा वो भद्र वेश करके और सफेद चद्दर ओढ़ के, धोती पहन के, बनियान पहन के आके बैठे हैं उनके चरणों में। भी बोले कि जो मंत्र, तो कहते हैं करी अरज श्री देवचंद्र तभी का पूजा चाहिए है अभी। देवचंद्र जी ने अर्जी करी, क्या पूजा चाहिए इस समय में, आप हुक्म करो, मैं क्या पूजा करूं मंत्र लेते हुए, मुझे तो कुछ पता नहीं है। हरिदास कई वो शीश जो चाहिए, तब निज वस्तु अपन सो लइए। हरिदास जी ने कहा आपका शीश चाहिए मंत्र लेने से पहले। क्या चाहिए? शीश चाहिए मंत्र लेने से पहले, ठीक है। तब श्री देवचंद्र जी परम सुख पाए, काट छुरी अपन कंठ लगाए। बोलो सदगुरु महाराज की। सदगुरु जी ने छुरी निकाली, निकाल के और अपनी गर्दन काट के देने लगे, रख दी गर्दन के ऊपर। दौड़ हाथ हरिदास करे हो, तब ही दौड़ के हरिदास जी ने हाथ पकड़ लिया। छुरी से क्या कर रहे थे? या तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन क्या है? ये विष की बेल है। सदगुरु क्या है? अमृत की खान है। और मेरे सदगुरु ने अगर मेरा शीश भी मांग लिया, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान, सस्ते में सौदा हो गया। कितने बड़े सदगुरु और मेरा ये मिट्टी का शीश लेके सौदा हो जावे, तो इससे बढ़कर क्या चाहिए हैं? दौड़ हाथ हरिदास करे हो, तभी धन धन बोले जन सभी बैठे थे, धन्य धन्य बोलने लगे। और आगे पता क्या होता है? आकाश से जय जयकार होने लगी। आप सुनिए, क्योंकि ऐसे ही हम सुनाए ना बिना चौपाई के तो लोगों को लगता है कोई कहानी ऐसे सुनाते हैं, लेकिन जब हम चौपाई की साक्षी देके सुनाते हैं तब लोगों के अंदर उठता है वो कि ये अपनी तरफ से बातें बना के नहीं सुना रहे, जो लिखा है उसका अर्थ करके सुना रहे हैं। तो कहते हैं भयो आकाश शब्द तब आई, जय जय घोष उठ्यो तिन ठाई। बोलो श्री जैसे ही छुरी रखी, हाथ पकड़ा हरिदास जी ने और 33 करोड़ देवी देवता ने फूल बरसाए और जय जयकार करने लगे कि ये है श्यामा जी महारानी, प्रीतम को पाने के लिए आशीष चढ़ाने को निकल पड़ी। तेरे आशिकाने की में तेनू पाया, दुनिया नू खबर नहीं। तेरे आशिकाने की में तेनू पाया, दुनिया नू खबर नहीं। आशिकां दा तौर तरीका, दुनिया नू खबर नहीं। आशिकां दा तौर तरीका, दुनिया नू खबर नहीं। और तेरे आशिकाने की में तेनू आया, दुनिया नू खबर नहीं। तेरे आशिकाने की
कैसे हैं, क्या देने के लिए तैयार है अपने सदगुरु को? 33 करोड़ देवी देवता ने क्यों जय जयकार करी कि कौन होगा ऐसा प्रीतम को पाने के लिए क्या किया? कहते हैं तब इत श्री देवचंद्र जी बोले, भेद जगत जीव के खोले, वह आशिक इन धरा में जेते, देखे चलन उनके सब देते। देवचंद्र जी बोले कि इस धरती के अंदर जितने भी आज तक आशिक हुए हैं उनका चाल चलन भी हमने देखा है। दिए शीश दुनी कारण जिन्होंने दुनिया के लिए अपना शीश चढ़ा दिया, माया प्रापित आस किए दिन, और माया की प्राप्ति करने के लिए लोगों ने दुनिया के लिए शीश चढ़ाया। ये तो अखंड वस्तु है भारी, अनंत शीश कर तुझ विचारी। एक शीश क्या, इस अखंड वस्तु को पाने के लिए अनंत शीश चढ़ा दिए जाएं तो भी कम है। ये सिर है अमानत सतगुरु दी, दर दर ते झुकाया नहीं जाना। ये सिर है अमानत सतगुरु दी, दर दर ते झुकाया नहीं जाना। ये तो है ही सतगुरु की अमानत, ये किसी और की है ही नहीं। तो कहते हैं एकता अखंड वस्तु है बारी, अनंत शीश कर तुच्छ विचारी। शीश दिए मिले पूर्ण पद हमको। श्री देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी से बोले, अगर शीश देने के बाद ऐसा परम पद हमको मिलता है तो कहा अचरज दिए शीश जो तुमको। फिर हैरानी वाली क्या बात है, आपको शीश देने में इसमें हैरानी की क्या बात है? मैं परम वस्तु को पाना चाहता हूँ और मेरा शीश आपको अर्पण कर दूं, मुझे परम वस्तु मिल जाए, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तब फिर गुसाई हरिदास ऐसे बोले वचन कहूं विद तैसे। कहते फिर हरिदास जी ऐसे बोले सने सके प्रति, जैसे वचन बोले वचन कहूं विद तैसे, जैसे वो बोले मैं आपको बिल्कुल उसी की तरह उनकी तरह बताऊंगी। तुम आगे मंत्र कौन को लीनो, कौन जो गुरु तुम आगे कीनो, जो तुम मंत्र लियो हुए जिनको, तो रोटी में धर दो तिनको। तुमने किसी का मंत्र लिया तो वो क्या करना, रोटी में धर के उनको दे देना। और तब श्री देवचंद्र जी बोले जो इन बातों से कछु ना होए, इस बात से कुछ होने वाला नहीं है। नाम जोरावर होए जो इनको, सोनिक सोनानिक से तिनको। सन्यासी का नाम अगर जोरावर है तो रोटी में डाल के निकल नहीं जाएगा। बात भी सही है। अब हमें तारतम याद है, हम तारतम को रोटी में लिख के किसी को पकड़ा दें तो क्या अंदर से तारतम चल जाएगा? नहीं जाएगा। जो मंत्र तुम्हारो जोरावर वही, और ये रहने पावे नहीं कोई। अगर तुम्हारा मंत्र जोरावर है तो ये रहेगा नहीं। ये अर्थ ऊपर की बात होई, आत्म गति न्यारी है सोई, ये सब बाहर की बातें हैं। जिनी मंत्र आत्म जागे, परमानंद प्रेम रस जागे। जिस मंत्र से आत्मा जागृत हो, परम रस मिले, ता आगे दूजे रहे ना कोई। उस मंत्र के सामने दूसरा मंत्र टिक नहीं पाएगा। जो सूरज दृष्टि तम ना होई, जैसे सूरज के सामने अंधकार नहीं टिकता। एक बार अंधेरे ने केस कर दिया सूरज के ऊपर कि ये जो सूरज है ना मेरे को धक्के मार मार के निकाल देता है। परमात्मा की अदालत में केस कर दिया कि ये जो सूरज है ना ये मुझे धक्के मार मार के निकाल देता है। तो सूरज ने कहा कि अदालत में पेश करो अंधेरे को। आज तक पेश नहीं हुआ। परमात्मा को सूरज ने कहा पेश करो मेरे सामने अंधेरे को, तो आज तक वो अंधेरा अदालत में पेश नहीं हुआ क्योंकि वो उसके सामने टिक नहीं सकता। आए कैसे? इन्होंने कहा आपका मंत्र जोरावर है तो वहां तिमर रह नहीं सकता, अंधेरा। हाँ, जिनो मंत्र आत्म जागे, जिस मंत्र से आत्मा हमारी जाग जाए। सुन चर्चा हरिदास इन मुख, बड़ो पायो आत्म में आप सुख। ऐसी चर्चा सुन के हरिदास जी बड़े खुश हुए। दियो नाम सुमरण रस दीते, देखो स्वरूप सन्मुख अति प्रीते। अब नाम सुमरण दे दिया।
और कहते हैं कि स्वरूप भाग्य बिहारी जी के स्वरूप की तरफ आप देखिए। भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित विलास, सखी भाव होय भजियो एक उपदेश कयो निजते। कहते हैं भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, इसका आपने पाठ करना है। विदा दई घर को इन तभी देखे मतु मेहता तभी, अब तिलक लगा के गले में कंठी पहन के सफेद धोती सफेद कुर्ता पहन के हाथ में प्रसाद लेके धनी देवचंद्र जी महाराज चले आ रही हैं और सामने दरवाजे में पिताजी ने देख लिया है। भदर वेश देखा दुख पाए बहुत क्रोध हो वचन सुनाए। जैसे भदर वेश देखा और गुस्से में बोले, बोल दूं जो वो बोलने थे, कहते तेरा प्यो मर गया है। जब पिता मर जाता है ना तब ये वेश किया जाता है, सफेद बनियान सफेद धोती सफेद चादर और भद्र वेश करके आया है। तेरा पिता दुनिया से चला गया क्या? ये क्या करके आए हैं? विदा दई घर को इन तभी देखे मतु मेहता जभी, भदर वेश देखा दुख पाए बहुत क्रोध हो वचन सुनाए। ये तुम काम जो कैसो कियो महादुख तुम हमको दियो। क्या कह रहे हैं? हमने महादुख दिया ये काम करके। लिखो विधाता लेख हमारे पुत्र तुम्हारे तुमको मारे। विधाता ने लेख ही ऐसा लिखा है, ऐसा बेटा हुआ है मेरे पास, कभी कुछ कराता है कभी घर से भाग जाता है कभी भद्र वेश होके आ जाता है। विधाता ने पता नहीं मेरे कर्मों में क्या लिखा है, बताओ। मतु मेहता की समझ कहाँ की है? माया की। और श्यामा जी आई हुई है घर, डांट किसको रही है? लड़ किसको? वो श्यामा जी का एक पल दिल नहीं लग रहा। वो कहते हैं इन्हों देखे लगे आग, मैं तो माता पिता पुत्र परिवार को देखती मैं तो आग लगती है अंदर, हाय मैं भाग जाऊं यहां से। तो कहते हैं लिखो विधाता लेख हमारे पुत्र तुम्हारो तुमको बारे। सोई आन इन समय जो भयो महादुख सोई तुम दियो। वही हुआ, हमारे कर्मों में महादुख लिखा है। एक दुख हटा, हम वहां से चल के यहाँ आए और दूसरा दुख दे दिया आज भद्र वेश करके। इत श्रृंगार ब्याह को करियो नानाविध आवरण अनभरियो। आज तो विवाह का श्रृंगार करना था नाना प्रकार से, तहां तुम भद्र वेश को आए महाविरह अग्नि में हमें जलाए। मैं तो महाविरह की अग्नि में जल गया तेरे को देख। ये भद्र वेश वही दिन था शादी का, मुकुट पहनाना था उन्होंने राजसी वस्त्र पहनाने थे, मुकुट पहनाना था। रोए पीटे माधु पाए, अपना माथा पीट दिया ऐसे कर, और बहुत दुख पाया। खींच लड़ बहुत वचन सुनाए। क्या कह रहे हैं? खींच लड़के बहुत वचन सुनाए। तब श्री देवचंद्र जी को उत्तर दियो, तुम्हें क्या चाहिए थे यूं करके हो। आप मुझसे क्या चाहते हो? ये क्या लगा रखा है आपने कि ये क्या कर लिया ये क्या कर लिया है? हम तुम्हें बच्चे आगे तभी तुम आगे एक जब भी। मैंने पहले ही मना किया था, आपने कहा था शादी शादी शादी, मैंने मना किया था कि मुझे कोई शादी शुद्धि। हमारा काम माया से नहीं, आत्म साधन है मनमाई। हमारा कोई काम माया से नहीं है, हम तो अपनी आत्मा का साधन करना चाहते हैं। खेल में आके संसार में आके हम तो ब्याह आपनो करियो जिनसे करनो थियो सोचित धरियो। मैं तो अपना ब्याह कराया, चित्त में जिससे ब्याह करने की थी मेरा ब्याह तो हो गया है ना। तुम करना होए सो अब करो, बात हमरी में मत पढ़ो। तुम्हें जो करना करो, हमारी बातों में मत पढ़ो। आपकी समझ में आने वाली नहीं है कि मैंने भद्र वेश क्यों किया, मैंने मंत्र क्यों लिया। ये आपकी समझ में ये बातें आने वाली नहीं है। तब मेहता दौड़े हरिदास पे गए। दौड़ के किसके पास गए? होए दलगीर वचन उठ गए, दुखी होके उनको सारी बात बताई। तब हरिदास जी कुत्ते बुलाए। हरिदास जी ने बुलाया देवचंद्र जी को, जैसे तैसे कर समझाया। कोई बात नहीं देवचंद्र जी, संसार में आए हैं,
शादी भी करनी होती है। आप इकलौते बेटे हो अपने माता पिता के, वो भी चाहते हैं कि बहू आए घर में हमें सुख दे, है ना। अब माता पिता कहो कीजिए, माया को सुख इनको दीजिए। आप अपने लिए मत करो, किसके लिए करो? वैसे माता पिता कह रहे हैं ना आपके, वो आप कर लो, शादी कर लो और इनको शादी करके आप सुख दो। तब श्री देवचंद्र जी रजा जो दीनो लौकिक रीत ब्याह कीनो। देवचंद्र जी को हरिदास जी ने आज्ञा दे दी करो शादी। अब सतगुरु का कहना तो मानना ही पड़ता, अब क्या करें। अब चुप हो गए देवचंद्र जी। खटपट नित घर में जोई, माता पिता से बने ना कोई। घर में रोज खटपट रहती, माता पिता से बिल्कुल नहीं बनती। माता पिता कहते आज जाइए लीलवाई, आज तो दिन तक घरे रहे। कहाँ चले गए शादी करके? शादी करते चले गए मंदिर में हरिदास जी के पास। और आए बगैर कितने बजे? 6 से 9 भी टाइम बीत गया, 9 से 12 भी बीत गया। रात को 12 बजे आकर दरवाजा खटखट कर गए। और वो दुल्हन कब से बैठ गए घर में, उसको उन्होंने बैठा रखा है कि आते हैं देवचंद्र जी। पर देवचंद्र जी कहाँ है? हाँ, तो खटपट नहीं होगी जब पिताजी रात को 12 बजे दरवाजा खोल लेंगे, लड़ेंगे नहीं कि तू अब आ रहे, आज तेरी शादी हुई है, हैं? खटपट नित घर में जो होई, माता पिता से बने ना कोई। इनको चित माया में ना लगे। क्या कह रहे हैं सुने सखी? हमारा हटता नहीं, उनका लगता नहीं। कितने उल्टे है ना हम लोग। हमारा लगाने से लगता नहीं है और उनका हटता ही नहीं है ना। इनको चित माया में ना लगे, केवल रस में ऐनिस पगे, रस के अंदर डूबे हुए हैं। सेवा गुसाई हरिदास करी, बिन सेवा इनकल नहीं पढ़ी। हरिदास जी की सेवा करते हैं, सेवा किए बिना चैन ही नहीं आ रहा। उम्र वर्ष 20 कही, तभी मंत्र की प्राप्ति भई। बोलो श्री 20 वर्ष के हो गए तब मंत्र की प्राप्ति हुई। तब हरिदास की सोबत माई, जाए पहर 2 रहने ताई। हरिदास जी की सोबत में कब तक रहते हैं? 6 से 9 और 9 से 12। 9 से 12 वो वाणी चर्चा करते हैं, कथा करते हैं। हरिदास जी 12 बजे कथा सुन के फिर घर आते हैं। चर्चा कीर्तन चित धरी, इन विचों गुजरान करी। अब चर्चा में कीर्तन में उनका मन लगा हुआ है। ता उपरांत धरे घरे जो आवे और 1 लगित सुहावे। अब सिर्फ 12 से 3 घर में रहते हैं। कितने बजे रहते हैं भाई? 1 पैर, है ना। रात और बाकी रहे जमी, चले घरे श्री देवचंद्र जी तभी। और 3 बजे चले जाते हैं नहा धो के। कहाँ चले जाते हैं? हरिदास जी के पास। मंदिर हरिदास के जाई, करे प्रदक्षिणा आनंद माई। और जाके हरिदास जी के मंदिर में परिक्रमा करते हैं। मेहनत जोर नित करे, आनंद अनुभव भी धरे। बहुत मेहनत कर रहे हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए। एक दिवस हरिदास ताई उठे थे देख कारज आई। एक दिन हरिदास देख कारज के लिए उठे, ऊपर झरोखे देखे आए। ये फिरते शख्स कौन कारण सुहाए। झरोखे में से देखा कि हमारे मंदिर के आसपास कौन परिक्रमा कर रहा है। ये तो आधी रात का टाइम है, 3 बजे का टाइम है। कौन है यहाँ? रात पिछली जा में एक ते, घर के पीछे फिरत है एक। आधी रात अभी बाकी है, 3 बजे है और घरे हमारे घर की परिक्रमा कोई कर रहे नीचे। एक कौन शख्स कहा आयोगित, देख रहे हरिदास जी तित ऊपर थे, झरोखे से देखा। तब हरिदास जी टोक के ताई, इन समय कौन शख्स है आई। उन्होंने टोक कर, कैमरे नहीं लगे हुए थे, सीसी कैमरे नहीं लगे हुए थे। कहां से देखा? झरोखे से देखा। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो, हरिदास तो यूं कहो, इन बेरकित आए हम ही, जाने प्राप्त भयो अब ही। मैं आने हूं, मैंने सोचा प्रार्थना का लोगे, मेरे को ना रात का पता ही नहीं लगा। हमें दिन का ही पता लगा। सुबह जाग खुलती को हमें दिन का पता नहीं लगता, उनको क्या नहीं पता लगता। कभी श्री इंद्रावती जी ने कहा, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सब असत ओ मेरे धनी कहती है। तब आपकी करनी में और हमारी करनी में इतना फर्क है। हमारी करनी सारी झूठ, आपकी सारी करनी सच, जैसे सब असत, है ना। तो कहते हैं पहचाने हरिदास जी ताई,
खोल की मार लिए घर में आई, दरवाजा खोला, हरिदास जी ने अंदर बुला लिया। कहो श्री देवचंद्र जी कित तो क्यों आए इन वक्त? उनको पता कल तो शादी हुई है और ये 3 बजे क्यों आ गया भाई घर से है? जो आप श्री देवचंद्र जी दे हो तभी रात खबर हमें रही ना, अभी हमें रात का पता ही नहीं लगा है। हम जानो उग्यो दिन ताथे उस दौड़े बखत जो इन, हमने सोचा दिन हो गया इसलिए हम ना धोके दौड़ के मंदिर में आ गए। सेवा कर काऊ न जनावे, अंतस्करण में अति सुख पावे। सेवा की हुई किसी को जगाते नहीं है, बताते नहीं है। हम कितने उल्टे हैं, हम तो कहते हैं हमारी सेवा की अनाउंसमेंट भी माइक में होनी चाहिए, जो करी है रसीद भी होनी चाहिए, अनाउंसमेंट भी होनी चाहिए। और ये क्या कह रहे हैं? करे अपन आत्म के कारण सेवा करत पर फुलित होए मन, क्योंकि जो आत्मा के लिए करना होता है ना उसको छुपा के रखना होता है ना। और काहू को नहीं दिखावे, साधन गुप्त कर सुख पावे, किसी को दिखाते नहीं है। तब फिर देखे हरिदास ताई, देख परिक्रमा मंदिर माही। तब फिर देखे हरिदास के नित देर प्रदक्षिणा से, फिर दोबारा देख लिया, दोबारा फिर परिक्रमा कर रहे थे। और ये सेवाएं दिन की करे, लाज कछु नहीं चित्त में धरे, और सारा दिन की सेवा करते हैं। कौन करते हैं? त्यों त्यों अधिक प्यार बढ़ चलियो, आए चित सेवा में मिलियो। त्यों त्यों इनका प्यार बढ़ता गया, चित किसमें लग गया? सेवा में। एक दिवस हरिदास ताई थे होशियार सेवा में माही। आगे श्री देवचंद्र जी सुहाए, बैठे परम मगन सुख पाए। एक दिन हरिदास जी सेवा कर रहे थे, तब एक शख्स करियो अतिशोर, काट्यो थे बिच्छू ने जोर। तिनके जे अकार माई, चेतन कछु न रहो ताई। एक दिन एक मुसलमान को बिच्छू ने डंक मार लिया, तो वो 4 पाई पे उठा के जल्दी से उस शख्स को हरिदास जी के पास लेके आए। और हरिदास जी सेवा कर रहे थे, तुरंत हरिदास जी ने मंत्र पढ़ के मुच्छों पे हाथ फेरा। एक बार फिर थोड़ा सा उसको होश आया, दूसरी बार फिर मंत्र पढ़ के हाथ फेरा तो कुछ और होश में आ गए, तीसरी बार जहर बिल्कुल उतर गया। तो हरिदास जी ने कहा कि ए देवचंद्र, आप ये मंत्र अपने दिल में रख लो, है ना। तो कहते तीसरी बेर तेज करता भाई, फेरे हाथ मुझ पर जमी। जब बिच्छू जहर रहो नाही, करियो दंडवत सबों ने ताई। सब लोगों ने दंडवत प्रणाम करी कि बिच्छू का जहर आपने उतार दिया। सेवक चरण लगे सब भाई, किनो उन स्तुति बनाई। सारे सेवक चरणों में गिर गए हरिदास जी के, कि बिच्छू काट गया था, बेहोश हो गया था, है। जीवन दान तुम इनको दीनो, ये आसान इति तुम कीनो। आपने तो जीवन दान दिया, बिच्छू का जहर चढ़ गया था, मौत के मुंह में चला गया था, आपने बचाया है। तुम्हारी कहीं ना जाए बड़ाई, गए घर अपने शीश नमाई। तब हरिदास कहे वचन, हे देवचंद्र जी सुनो सुकन। देवचंद्र, सब लोग जब घर चले गए ना, तो देवचंद्र जी ने हरिदास जी से कहा, ए देवचंद्र मंत्र बड़ो सोआए, ए राखो पास तुम्हारे सोए। ए देवचंद्र, एक मंत्र और ले लो मेरे से, ये बहुत बड़ा मंत्र है, आप अपने हृदय में रखो। एक घड़ी फुर्सत इन समय लग तो मंत्र पढ़ने में हमें, अगर एक घड़ी मेरे को फुर्सत न होती ना, मैं मंत्र नहीं पढ़ता ना, प्राण न रहते जो इनके तन में है उपकार जो ऐसो इनमें, इसके प्राण ही निकल जाने थे। कौन कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तब देवचंद्र जी किन्नो विख्यात सुनियो हरिदास जी ये बात। सदगुरु जी अच्छा सा जवाब देते हैं, कहते हैं मेरे सदगुरु जी मेरी बात सुनो, हमको मंत्र जो दियो जो तुम, सो हृदय में राख्यो हम। भजमन कुंज विहारी वृंदावन नित्य विलास, जो मंत्र आपने दिए उसको हमने अपने हृदय में रखा है। सो ये मंत्र जो कैसो लाख बिच्छू को दुख जो होए, ये मंत्र जो आपने दिए, जन्म के समय लाख बिच्छू के डंक मारने का दर्द होता है बच्चे को। एक साथ लाख बिच्छू डंक मारे तब बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है। विचार करो कितना दर्द है। और जब मौत आती है, लाख बिच्छू का डंक का दर्द तब होता है, तब प्राण अंदर से निकलते हैं। ये कौन बात कह रहे हैं?
ए जन्म मरण के भय से छुड़ावे, अखंड सुखमय पहुंचावे। और ये मंत्र क्या करेगा? बार बार जन्म, बार बार मरण, जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने वाला ये मंत्र है। सो मंत्र जिनपुर में आए तब दूसरों कैसे समाये। अब वो मंत्र मेरे हृदय में है, अब मेरा दूसरा मंत्र रखने की तो कोई जगह नहीं है। रोम रोम में व्याप्यो ए, मंत्र दियो तुम हमको जे। श्री देवचंद्र जी वचन सुनताई, भाई मगन हरिदास जी मनवाए प्यारे की जय। खुश हो गए बात सुन के। हे श्री देवचंद्र जी क्यों कहीं उठाए, ये बुद्धि हम में नहीं आए। हरिदास जी ने कहा ये बुद्धि हमारे अंदर तो है ही नहीं। अस्तुत कर बोले हरिदास, देखो तुमरो कर विश्वास। कहते आपका विश्वास देखो मंत्र पर कितना है। ये मंत्र हमारे पास है, हमारा कितना विश्वास और आपका कितना है। जो प्रकाश देखियो तुम आई, सो एक बुद्धि में हम में नाई। जो आपकी बुद्धि के अंदर प्रकाश है, जो आपकी आत्मा के अंदर प्रकाश है ना, वो हमारे अंदर तो है ही नहीं। हम या मंत्र अजू न जानियो तो उड़ दूसरो मंत्र समान्यो। मैंने उस मंत्र की शक्ति को जाना ही नहीं, इसलिए बिच्छू वाला मंत्र भी मैंने अपने अंदर रखा हुआ है। इत यो कई भांत भई वितक, ताकि एक वीर कई में इत। सने सखी कहती ऐसे अनंत वितक हुई। वो अनंत वितक की एक बात मैंने आपसे कही है। सो श्री देवचंद्र जी बातें कहा लो कहूँ विख्याते। देवचंद्र जी की बातें मैं कहाँ तक आपको बताऊं। जो ये अनेक जन्म लोग किए तो एक गाथा पार ना पाइए। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म जन्मांतर तक धनी देवचंद्र जी की गीतक सुनाते रहे, तब भी उनकी गाथा को हम गा नहीं सकते। किसके नहीं गा सकते? किसका गुण नहीं गा सकते? धनी श्री देवचंद्र जी के है ये पार ब्रह्म की बातें, जो वर्णों में सुपंज बातें। ये पार ब्रह्म अक्षरातीत श्यामा जी महारानी है, और श्यामा जी महारानी की बातों को मैं कैसे वर्णन करूं। क्यों तो भटके यहाँ से वहां, इनके चरणों में आ बैठ जा। क्यों तो भटके यहाँ से वहां, इनके चरणों में आ बैठ जा। छोड़ दुनिया के नाते सभी, श्यामा रानी से नाता बना। छोड़ दुनिया के नाते सभी, श्यामा रानी से नाता बना। करती मेहरों की बरसात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। करती मेहरों की बरसात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। करवाती मुलाकात है, मेरी श्यामा की क्या बात है। श्यामा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। राणा प्यारी की तो कहते अब सेवा करने लग जाते हैं। कहते सेवा के अंदर क्या किया, सेवा माही प्रीत बहुला की, सेवा करे रहन दिन जाकी। सेवा के अंदर इतनी प्रीति बढ़ गई कि रात दिन सेवा करते हैं, और हम एक दिन भी सेवा नहीं करते। ये कब करते हैं? पाना किसको चाहते हैं हम? राजश्यामा जी। तो इनके कदमों पर कदम रखने पड़ेंगे ना। प्रातः समय आए जल जो भरी, वासन पात्र मांझ सब धरी। प्रातः काल आके जल भर के लाते हैं अपने शीश कमल पर, और सारे वासन मांझ के हरिदास जी के मंदिर में रख देते हैं। सेवा करते सेवक देते, पैसे के चक्कर देते, 300 ने परम सुख पायो, बिन मेहनत हमें महीना आयो। बोलो श्री प्राणनाथ। हरिदास जी के सेवक जो सेवा करते थे उनको सबको
हटा दिया। हटा के उनको तनख्वाह खुद देने लग गए धनी देवचंद्र जी, और कह दिया सेवा करने आप लोग मत आना, हर महीने तनख्वाह मिलेगी। रहे सोए अपने घर, सभी आवे वक्त प्रसाद के कभी, सब घर में सोते रहते। अब उनको 3 बजे उठ के नहीं आना पड़ता है, और प्रसाद का जब टाइम होता हरिदास जी प्रसाद बांटते तब आ जाते। करीब वर्ष एक सेवा सुखदाई, तब लोग कौन खबर ना पाई। 1 वर्ष तक धनी देवचंद्र जी झाड़ू लगाते हैं, बासन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, गाय चराने के लिए जाते हैं जंगलों में, पर खबर नहीं पड़ी। एक दिवस आई निद्रा, जब भी एक दिन धनी देवचंद्र जी को नींद आ गई है भाई, अब ये सेवा को तभी देवचंद्र जी सोए रह गए, नींद आ गई, और उदय हो गए। जब भी पूछी हरिदास गोसाई, तभी प्रातः काल हो गया। अब हरिदास जी ने पूछा, देखे तो सेवा नहीं भाई। तब हरिदास जी क्यों कही, आज क्यों ना कहलुआ आए, मानस भेज के सबल को बुलाए। एक आदमी को भेजा कि सेवादार क्यों नहीं आए। तो गोसाई हरिदास पूछी, जबी बोले सभी तेलवा, तभी सब सेवादार बोले आज आप में निद्रा बहु आई, ताकि हम पहुंचे नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 1 साल से नहीं आ रहे। सारे सेवा करने वालों ने क्या कहा, आज हमें नींद आ गई थी इसलिए नहीं आए। तभी हरिदास जी बात विचारी, अपने चित्त माई निर्धारी। हरिदास जी ने अपने दिल में बात विचार के निश्चित कर लिया कि सेवा करत गुप्त कोई आही, ताए एक टहलवा आवत नाही। यहाँ कोई गुप्त सेवा करता है और ये सब आते ही नहीं है सेवा करने। पूछी फिर सेवन तो सभी, साचो सब बोलियो तभी। सभी सेवादारों को कहा, अब मैं आपसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ। हरिदास जी ने कहा सच बोलना है, सेवा कौन करते हैं? इनसे पूछा, खड़ा कर लिया झाड़ू वाले को, बर्तन वाले को, सफाई वाले को, बताओ सेवा कौन करता है? कहो साँच कर हम सोते, सच्ची बात बोलो। कौन कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? सेवादारों को। जो तुम साँच नहीं कहोगे हमको, अगर आपने हमें सच्ची बात नहीं बताई, कौन कह रहे हैं? हरिदास जी। तो बहुत दुख होगा तुमको, तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ेगा। तब डर से बोले टेहुला सभी, माफ करो तो हम कहें अभी, अगर आप हमें कोई सजा ना दो तो हम आपको बता देते हैं। माफ करी तब कई उन ऐसे। हरिदास जी बोले माफ किया, सच्ची बात बताओ। सेवा होत मंदिर की जैसे, जैसे भी ये मंदिर की सेवा हो रही है, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, हमें सच्ची बात आप बताओ। वर्ष 1 बीत्यो की ठाई, हम सेवन को आवत नाही। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कहा सेवादारों ने? 1 वर्ष हो गया हम सेवा करण को आवत नाही। 1 वर्ष से हम सेवा करने नहीं आ रहे। कहाँ जाने को सेवा करेगी, क्या पता कौन सेवा करता है, ये तो खबर हमें ना पड़ी, हमें भी नहीं पता। तब जानी हरिदास गोसाई, बिन श्री देवचंद्र होए नाई। बोलो श्री प्राणनाथ। देवचंद्र जी के बिना कोई नहीं कर सकता। इतने में श्री देवचंद्र जी आए, कर आदर पास बैठाए। देवचंद्र जी आ गए, बड़े सम्मान के साथ हरिदास जी ने अपने पास बैठाया। तब बोले हरिदास गोसाई, सेवा तुम्हारी सही न जाए, मेरे से आपकी ये सेवा नहीं सही जाती। आप मेरे मंदिर का झाड़ू लगाते हो, हमारे बासन मांजते हो, गाय चराने जाते हो, दे सुगंध मने शौकीनो। हरिदास जी ने कहा मेरी कसम खाओ कि आज के बाद तुम सेवा नहीं करोगे। दे सुगंध मने जो कीनो, तभी श्री देवचंद्र जी चित्त में लीनो। तब फिर आप झाड़ू जो करी, कहूँ को खबर न पड़ी। कहते आसन के लिए रोके ना, झाड़ू की कसम थोड़ी खाती है। बाहर से झाड़ू तो लगा ही सकता हूँ, अंदर का है ना नहीं करने, बाहर करने में क्या जाता है? सो एक दिवस देखे हरिदास श्री देवचंद्र जी बुलाए पासे, तुमको हम हटके थे। तभी क्या कहा देवचंद्र जी ने? तेन हटके साडा पंजाबी ने हटके थे। तभी है फिर करने लगे सेवा तुम। अब तभी फिर सेवा करते हो। अब तुम सेवा ये नहीं कीजो, कहो हमारो मान लीजिए। तब श्री देवचंद्र जी बात विचारी, गई हाथ से सेवा सारी। आज मेरी सारी सेवा हाथ से चली गई। जो कोई निद्रा तब जो आई, सो मैं सेवा अपनी गवाई। एक ही दिन नींद आ गई थी मेरी सारी सेवा छीन ली नींद ने। एक दिन नहीं पता लगा मुझे प्रातः काल का हुआ है। आप चित एक बात जो साधी, चोटी अपनी ऊंची बांधी। अब देवचंद्र जी ने ऊपर
छत के साथ, कुंडे के साथ रस्सी बांध के अपनी चोटी बांध के सोते हैं रात को। कहां चोटी बांध के सोते हैं कि सारी रात मेरी चोटी छत के साथ बंधी रहेगी ना तो मेरे को नींद नहीं आएगी, मेरे को नींद नहीं आएगी, बाल खींचते रहेंगे मेरे सारी रात, चोटी खींचती रहेगी सारी रात, फिर आई मेरे आंखों में नींद, फिर खुले मेरी जाग सुबह लेट, देखो कैसे मुझे नींद आती है। अब नियम बना लिया, अपनी चोटी को रात को रस्सी के साथ बांध देती है और वो खींचती रहती है पूरी रात, एक पल भी नींद नहीं आती रही श्री देवचंद्र जी महाराज। एक दिन नींद आई थी ना, यही सजा है, अब यही सजा, अब सोना नहीं है। कहते जो कोई निद्रा तुगे जो आई, सो में सेवा अपनी गमाई, अब चित एक बात जो साथी चोटी अपनी ऊंची बांधी, जाके निद्रा निकट न आवे, सेवा भंग होने न पावे। नींद मेरे निकट ही ना आए और मेरी सेवा भंग ना हो। मध्य रात चर्चा करी फिर आगे तो अपने घरी, आधी रात चर्चा सुन के वापस आते हैं। ता अंक कसोटी करे जो बारी, निद्रा भई अंग थे न्यारी। अब तो निद्रा ही देवी रूठ गई, कितनी कसौटी कर रहे हैं। पहर रात बाकी रही जबी, चले प्रदक्षिणा देने तभी, एक पहर रात्रि बड़ी होती है, परिक्रमा करने जाती हैं। एक दिवस हरिदास देखे, फिरत जरोखे माई पेखे, एक प्रदक्षिणा नित्य बारी करे, हरिदास को कल ना पड़े। हरिदास जी को नींद नहीं आती कि ये तो टिक नहीं रहे, ये तो रोज आते हैं परिक्रमा करने। अब वो चारपाई पे जगते रहते हैं, कौन बार बार जरोखे से देखते हैं, देवचंद्र आ गया होगा नीचे, देवचंद्र आ गया होगा नीचे, है। जब ये वहां चरने जो लागे, तब उन दिल में विरह हो जागे। जब देवचंद्र जी हरिदास जी के चरणों में मत्था टेकते हैं ना, उनके चरणों को आंसुओं से धो देते हैं। इनकी सेवा ही न जाए, फिर दलगीर हरिदास गोसाई तो मेरे सिर की सेवा इतना रोकते हैं, ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं। ताकि नैन नींद नहीं आवे, मुक्ते कछु कयो ना जावे। फिर उठ के देखे, आप जरोखे से पेखे। अब हरिदास जी को नींद नहीं आती, अब जरोखे से उठ के देखते हैं कि नीचे आ गए देवचंद्र, है। यो ही हरिदास जी करे श्री देवचंद्र जी को खबर ना पड़े। एक तो नित्य प्रदक्षिणा करी, महामगन होए की थी। तो कहते फिर एक दिन हरिदास ताई देखे आए जरोखे माई, देखे तो श्री देवचंद्र जी फिर ही आनंद में परिक्रमा करनी। देखा तो देवचंद्र जी आनंद के अंदर, वही रात्रि का टाइम, वही 3 बजे का टाइम। तब खोल की मार ऊपर बुलाए, हरिदास के वचन सुनाए, हमको खोज कीनी भूल के सभी, परिक्रमा देख इत आए जबी। मैं सारी खोज कर ली, तुम रोज परिक्रमा करते, तुम इतनी विरत हो आई, ये मेहनत हमसे सही न जाई। तुम हमसे क्या मांगे तो आई, सो हमें कहो समझाई। क्या मांगते हो मैं दे देता हूँ, जो तुम चाहो सो कहो हमको, सो हम दे सब तुमको। जो चाहो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। कुछ नहीं बोलते देवचंद्र जी, पूछी जो हरिदास जी जब बोले नहीं श्री देवचंद्र जी कभी, मांग के क्या लेना सदगुरु से। हम तो सदगुरु को सकते हैं, महाराज जी इन्हों आशीर्वाद दो, महाराज जी ने सिर पे हाथ रखो, महाराज जी ने कृपा करो। देवचंद्र जी ने कहा सदगुरु से मांगा थोड़ी जाता है, वो सेवा से प्रसन्न हो, अपने आप कुछ दे तो वो आशीर्वाद होता है। तभी हरिदास चितमाई विचारी, ये तो सेवा करत अति भारी, जो हमसे सही ना जाए अकर कीजिए इत कौन उपाय। मैं क्या उपाय करूं, कैसे राजी में इनको करूं, पधराऊं सेवा इनके घरों। अब मैं कैसे प्रसन्न करूं देवचंद्र को, और इनके घर में मैं मेरी सेवा ही दे देता हूँ। एक बार तब चित्त में लीनी, देवचंद्र आगे प्रकट कीनी। देवचंद्र जी के सामने कह दिया, कई हरिदास ये देवचंद्र तुम्हें देवे सेवन हम बाल मुकुंद। बोलो श्री हे देवचंद्र, हम आपको बाल मुकुंद की सेवा करने के लिए बाल मुकुंद जी की मूर्ति दे देते हैं। तीन सेवा तुम कर कुछ रंग, आओ आनंद अति घन। तब श्री बोल देवचंद्र जी बोले, सोए जो कुछ आज्ञा तुम्हारी होए, सोए हमें करनी निर्धारी, जिन कृपा होवे तुम्हारी। जो आपकी आज्ञा, मैं तो वही करूंगा जो आप कहोगे। एक दिवस हरिदास तभी, निके दिवस ठहरायो जमी, बाल मुकुंद जी तुम घर पधरावो, सब सेवा समान बनाओ। जाओ, एक दिन निश्चित कर दिया कि आज के दिन आपके घर बाल मुकुंद जी को पधराएंगे।
जो करते जब वह दिन आयो, मन आनंद दोने पायो। दोनों प्रसन्न है, हरिदास जी भी प्रसन्न है, देवचंद्र जी भी प्रसन्न है। वह दिन देखिए सेवा माई तो प्रातः समय ताई, जाके प्रातः काल सिंहासन पर देखा, ता स्वरूप सेवा में देखियो नहीं। ढूंढन लगे हरिदास जी माई, वो तो बालकुल की मूर्ति अलोप हो गई, स्वरूपता देखे नहीं तीर। हरिदास भय बहुत दलगीर, बहुत दुखी हो गए। बाल मुकुंद सिंहासन ऊपर पावे नहीं क्यों कर, लगे पूछने घर के माई, यहाँ कोई आयो तो नहीं, यहाँ कोई आया था क्या? तब जवाब दिया उन एक की ताकत आवे थे, कौन आ सकता है? हरिदास जी विस्मय भय सेवा बिहारी जी की करी थे, हैरान होके बिहारी जी की सेवा करी और बाल मुकुंद ढूंढत फिरे, मां दुख पाए जीव माए धरे। इन समय आए पहुंचे, आए श्री देवचंद्र जी मंदिर में आए। ऐसे समय में कौन आ गए? धनी श्री सारी हकीकत सुनाई उनको कि मैंने कल ही आपको दिए थे बाल मुकुंद कि सुबह ले जाना, अपने घर में पधरावनी करना, और बाल मुकुंद जी तो अलोप हो गए। तो देवचंद्र जी कहते ये चिंता न करो तुम आई, भाई ये भूल बड़ी हम माही। तुम तो दे चुके थे हमको, अब कुछ खोरना नहीं हो तुमको। आप तो हमें दे चुके थे, हैं? ये तो चूक हमारी बड़ी, तो सेवा अंतराय पड़ी, मुझसे गलती हुई है। तो वो बाल मुकुंद जी चले गए। तो ये वस्तु न आई वो पास, यो एक टूटी हमारी आस, इसलिए ये वस्तु नहीं आई। तो बहुत विधि श्री देवचंद्र जी कई पर हरिदास क्यों ना माने सही। हरिदास कहे सुनो निर्धार, मैं प्रसाद न लेऊं लगा। ना हरिदास जी ने प्रसाद लिया, ना परिवार वालों ने प्रसाद लिया, और इस समय सब दुखी हो रहे थे। और दुख इतना बढ़ गया कि इस समय यो करते मध्य रात्रि जो भई, कभी कछु आंख मिली इन सही, आए बाल मुकुंद खिन साक्षात आए दियो दर्शन। बोलो श्री और हरिदास देख बाल मुकुंद, मन में बड़ो अति आनंद, मन मन जो अधुर मुस्काई, हाथ छड़ी एक सरंग सुहाई। मन मन मुस्कुरा रहे हैं बाल मुकुंद जी, साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और दर्शन देके बाल मुकुंद जी ने कहा कि देखो तुम मुझको पधरावत वाई श्री देवचंद्र जी के घर में आई। आप मुझे कहाँ पधरा रहे थे? तुम्हें पहचान जो इनकी नहीं, कौन स्वरूप है परम सुहाई, इनकी पहचान नहीं है। ये अखंड परम धाम से श्यामा जी महारानी उतर के आई है। आनंद ब्रह्म वेदे कयो जिनको, जिनको वेद ने ब्रह्म का आनंद कहा है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिल का आनंद है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिल है श्यामा जी महारानी। अक्षर ब्रह्म ध्यावत है तिनको, अक्षर भगवान उनकी सेवा करते हैं। सो स्वरूप श्री देवचंद्र जी सुहाई, इनकी सेवा हमसे सही न जाए, हमसे उनकी सेवा सहनी होती। एक और नहीं सेवन करावे, सो आसन हम सयो न जावे, तो क्यों साक्षात सेवा सही हम जाए। इनको तुम पहचानत नाए, आप इनको नहीं जानते, ये कौन है? ताकि वो सेवन जिंदी जो कितनों कहो हमारों की जो। बालकुंज ने कहा मेरे को मत देना सेवा करने के लिए, जो दलगीर होवे एक आई वस्त्र सेवन ताई। अगर दुखी हो देवचंद्र तो वस्त्र सेवा उतर के आएगी। तब पूछी वस्त्र कहाँ सुहावे? हरिदास जी ने पूछा वस्त्र कहाँ है? तब कई आकाश मार्ग से आवे। बोलो श्री जो केवल ब्रह्म के अंदर महाराज खेला था अक्षरातीत श्री कृष्ण भजनानंद स्वरूप ने, वहां से वस्त्र, उन्हीं के वस्त्र आकाश मार्ग से नीचे आएंगे। हैं जो तुम सिंहासन देखो जाई, आए वस्त्र परम सुखदाई। जाओ सिंहासन पर देखो, केवल धाम से, केवल ब्रह्म धाम से वस्त्र सेवा आ गई है। तब बोले हरिदास जी ता, अब प्रभु जी तुम विराजो कहाँ, आप कहाँ हो? अंतर ध्यान हो गए हो। तब बाल मुकुंद जी बोले आए हम विराजे सिंहासन माए। बोलो श्री कारणनाथ यो करके जगत जगे हरिदास, मन में बाटे अति उल्लास। खुल गई आंख भड़क उठे यो कर, अति आतुर मंदिर बैठे क्यों कर, आतुर होके मंदिर में गए। जब जाए देखा सिंहासन माई, तो बाल मुकुंद बैठे हैं जाई। बोलो कृष्ण के नैया लाल की। जब जाए सिंहासन माई, बाल मुकुंद बैठी है जाई,
फिर उत तब चरणन लागे, विनती करे प्रभु जी आगे। भयो मन प्रफुल्लित हरिदास, घर आनंद बढ़ियो उल्लास, घर के लोग सभी सुख पावे। हरिदास जी जो ही उड़ाए, सारे घर के लोग खुश हो गए कि आ गए बाल मुकुंद जी। तो मन में बात विचारी सोई, कई सुपल बाल मुकुंद जोई। दौड़ चले श्री देवचंद्र जी पास, मन में आनंद उल्लास। दौड़ के गए देवचंद्र जी के पास, बाजार में मिल गए देवचंद्र जी। जाके हरिदास जी ने उनके चरणों में मत्था टेका, प्रणाम करी। वो उठाने लगे कि आप ये क्या कर रहे हो, आप मेरे गुरु जी हो। तो उन्होंने कहा कि देखो सोई स्वरूप परम साक्षात, सो मोसो करी बाल मुकुंदे बात। आपके बारे में साक्षात स्वरूप ने दर्शन दिए हैं और मुझसे बात करी है। कहते हैं सेवक कर इनको जाने, स्वरूप इनको न पहचाने। जिसको सेवक बना रखा है उनके स्वरूप की पहचान कर, वो श्यामा जी महारानी है परम धाम की। तू लाल चरण जाए उनके, बोलो श्री राम प्यारे की। चरण पकड़ने श्यामा जी आएंगे परम धाम से, मूल मिलावे से, श्री देवचंद्र पास से जाके जाओ दौड़ के देवचंद्र जी के पास। इनमें तुम स्वरूप पहचान दई प्रभु मैं अपनो जान। इस प्रकार आपके स्वरूप की प्रभु ने मुझे पहचान कराई। और कई इनको तुम चीनत नहीं, मोई ऐसी बात सुनाई तुम इनको नहीं पहचानते हो। और कई सेवन को मोको जिन तुम अब दीजियो इनको। उन्होंने कहा मेरी सेवा मत देना। शो दल देवचंद्र जी दलगीर हुए तो वस्त्र सेवन दीजो सोए। इन मोको आज्ञा भाई, सो मैं तुम आगे गई। मेरे को आज्ञा मिली है वस्त्र की सेवा उनको देना। श्री देवचंद्र जी बोले तब बाल मुकुंद तुम पाए, अब बाल मुकुंद जी आगे क्या। तब हरिदास जी बोले चलो दर्शन कराते हैं, चलो आपको दर्शन कराते हैं। पहुंच आए मंदिर माए, होए कुशाल दो जन माए। दर्शन कर जाए कित, लियो प्रसाद दो जनो इत। सब घर के लोग प्रसाद लेवत, यो करते भयो प्राते वक्त। जो कई भांत भूज नगर माए, कई विध वितक बीती ताई। एक सुनाई है ऐसी अनंत विध के वहां हुई है। श्री मोहम्मद कृपा कहाई जो ही सखी शकुंडल, सो त्यो ही सने सखी सो सुख पायो। हुक्म धनी जी को शीश चढ़ायो। तो अब इस समय के अंदर श्री देवचंद्र जी सतगुरु शिवजी साहेब निज नाम, श्री बाईजू संग सोहे मैं करूं दंडवत प्रणाम। सात सकल के मध्य श्री राज, जुगल जीवन प्राण। बीतक श्री देवचंद्र बख्शी अपनी जान। हरिदास जी के विचार के ता समय सेवा दीनी। वस्त्र बांध के बिहारी मध्य सेवा वस्त्र लीनी। दई सेवा हाथ श्री देवचंद्र जी, लई शीश चढ़ाए। ल्याए अपने घर माए, परम आनंद पाए। अपने घर में वस्त्र सेवा लेके आए हैं। ता जाए के एक थोर सुंदर बनाई, निके कर बनायो सेज्या सिंहासन। पधराए वस्त्र, सुंदर सिंहासन सजाया। सुंदर वस्त्र बनवाए और वासन सामान सारा ले आए, वस्त्र भूषण सब। और सेवा करने लगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे श्री राज आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे श्री राज आए हैं, मेरे श्री राज आए हैं। मेरे धनी धाम आए हैं, मेरे श्री राज आए हैं। मेरे धनी धाम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे श्री राज आए हैं, लगे कुटिया भाई बोलिए दुल्हन सी। लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे श्री राज आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे श्री राज आए हैं, मेरे श्री
उनसे शोभायमान किया सिंहासन के ऊपर। वस्त्र सेवा अपने हाथों से देवचंद्र जी महाराज आटा दाल घी सब अलग रखते हैं और सेवा करते हैं। इन भांत जब सेवन लगे श्री देवचंद्र जी अपने अंग, तब लोग जो भोजनगर के लड़े लीलबाई के संग सब लीलबाई को ताने मारने लगे कि तुम जैसी स्त्री घर में है और देवचंद्र जी मेहनत करते हैं, वो पानी भर के लाते हैं, वो बासन मांजते हैं, वो गोबर से घर को लीपते हैं और आप जैसी औरत घर में बैठी हैं तो आप क्यों नहीं करती हो। तो लीलबाई जी ने प्रार्थना करी कि सारे लोग मेरे को ताने मारते हैं तो मेरे को सेवा करने दो। तब बोले धनी देवचंद्र जी नहीं हो तेरो काम, कर सेवा दुखाए चित्ते रहो तो ल्यावत जल इंस्टाम। तो पानी भरने जाए और कह दे कि रोज रोज बल्टोई मांझ के पानी भरना पड़ता है, बड़ी ऐसी बल्टोई तो पी के गिरा के दोबारा भरना, तो तेरा दिल दुख पाएगा। तो कहते हैं और प्रथम ये सेवा तो को नहीं इनकी पहचान जो मेरे पास वस्त्र सेवा आई है, केवल धाम से श्री राजी महाराज के वस्त्र आए हैं, मैं उनके स्वरूप की सेवा कर रहा हूँ, तेरे को पहचान नहीं है। ताकि सेवा होए ना तुमसे निश्चय मेरे मान, मेरी तरह तू सेवा नहीं कर सकती। तो कहते हैं सेवा करने ना दे सब करे अपने हाथ से, हमेशा चितवन करे रहे मगर इनमें। देवचंद्र जी ने लीलबाई को सेवा नहीं करने दी। इन भांत एक दिन जाने ब्रिज में भयो जो दर्शन, बोलो श्री रोज चितवनी से सेवा करते हैं। एक दिन चितवन के द्वारा ब्रज मंडल में पहुंच गए, ध्यान करते सेवा आगे भयो प्रफुल्लित मन, चितवनी करते करते मन प्रफुल्लित होने लगा। भाई कृपा श्री पूर्ण ब्रह्म की देखियो जो ब्रजताही, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धनी ने कृपा कर दी, ब्रज मंडल में पहुंच गए। देखियो गोकुल गाम सुंदर नंद भवन है आई, नंद के भवन में पहुंच गए, गोकुल में पहुंच गए। देखी गोपी ग्वाल सबे ब्रजवासी जेते आए, सब ब्रजवासी हैं, ग्वाल हैं, गोपियां हैं। देखी ब्रज की सुंदरी सब मगन भईताई, और सारी ब्रज की सुंदरियां यशोदा मैया के पास आई हुई हैं। गोकुल में पहुंच गए मैया के घर पे, तो चौक चबूतरा सरस सुंदर, उनके चौक चबूतरे इतने सुंदर हैं और चौराहे बड़े सुंदर हैं। मंडलियां बन बन के बुड्ढों की गोप की बैठी हैं और घर घर में मंडप रचे हुए हैं। और इस समय में गोट घुंगरी होए जहाँ का सभी चौरन माए, सारे चौराहों पे घुंगरी बट रही है, उबाल के लाते हैं, करे हास विनोद बातें पर सप्ताहे सब हंसी मजाक करते हैं। हर चौराहे पे आनंद ही आनंद, क्योंकि गोकुल में किसी का जन्मदिन होता था ना, श्री कृष्ण जी ढोल वाले को लेके, ग्वालों को लेके, गोपियों को लेके उनके घर पे पहुंच जाते थे कि आज भंडारा दो, आज तुम्हारे घर तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन है। खूब नाचते, गुलाल उड़ाते। तो वाणी में लिखा है नित्य प्रति ढोल बजते, किसी की शादी है, किसी का जन्मदिन है? तो कहते हैं आए नंद के मंडप माए, यशोदा जी बैठी जाए। नंद के घर में आ गए, सुंदर मंडप रचा हुआ है, दूध पटावत है, बैठी माची माए, माची के ऊपर दही बिलो रही है। स्वरूप पुष्ट परम विराजे, रूप गौर गंभीर, श्री कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप और इतने सुंदर श्री कृष्ण जी, उनका ध्यान करते करते आए हैं। ये उनका ध्यान करने से गोकुल में पहुंच गए। देखो ध्यान के अंदर कितनी शक्ति है। चितवनी किनकी कर रहे थे? श्री कृष्ण जी के स्वरूप की चितवनी कर रहे थे। कहाँ रहे ठाडी श्री देवचंद्र जी, यशोदा कहे वचन, भले आए देवचंद्र जी तुम, बोली प्रफुल्लित मन, खुश होके बोली यशोदा मैया की देवचंद्र तुम आ गए। आए आप ही आरोगो, बोली तो वचन विशाल। यशोदा मैया ने दासियों को कहा लड्डू ले आओ, खुरमे ले आओ, जलेबी ले आओ, देवचंद्र जी को खिलाओ। तब बोले श्री देवचंद्र सुंदर परम रसाल, सुंदर वचनों से देवचंद्र जी बोले कहाँ है श्री कृष्ण जी, अब मैं करूं दर्शन। श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? मुझे तो उनका दर्शन करना है। तब कई ग्वालन संग मिलके गए हैं खेलन वन, वो तो ग्वालों के साथ मिलके वन में खेलने गए हैं। तब कहा देवचंद्र जी हम जाएंगे ठौर इन, जहाँ देवचंद्र जी गए हैं हम तो वहीं जाएंगे।
जा खेलत श्याम सुंदर है उतर मेरो मन, मेरा मन कर रहा मैं जल्दी से श्याम सुंदर के पास पहुंच जाऊं। मंगाए मिठाई घर से तभी दई श्री देवचंद्र जी के हाथ, लड्डू मंगवा के देवचंद्र जी के हाथ में दिए। उठी जाए करोगियो तुम दो मिलके साथ, दोनों मिलके वहाँ लड्डू परोगना। ताश श्री देवचंद्र जी ले चले खेले श्याम जी बनों में चले गए वृंदावन में। वहाँ खेल रही हैं टोलियां श्री कृष्ण और ग्वाले खेलते हैं। जित ग्वाले 500 जाए पूछे 3, उन पूछी कहाँ श्री कृष्ण जी, तब बोले बाल बच्चन। पूछा ग्वालों की टोली से श्री कृष्ण जी कहाँ है, तो ग्वालों ने पूछा कौन से श्री कृष्ण जी। खेला टोले टोले लड़के, तो कहते कौन से कृष्ण, यहाँ हर गोपी ने अपने बेटे का नाम श्री कृष्ण रखा है, कौन से कृष्ण जी। तब कई बेटा नंद के हम कहते कृष्ण जी सोए। देवचंद्र जी ने कहा जो नंद जी की बेटा है ना श्री कृष्ण, मैं उनके लिए पूछ रही हूँ। तो उन्होंने कहा जिसके पास 9 लाख धेनु है वही नंद है। तो यहाँ तो कितने सारे नंद हैं। नंद के बेटा कृष्ण जी की खेलत है बहू जो है, यहाँ तो बहुत खेल रहे हैं। नंद के बेटा जिनके पास 18 लाख गाय है वो उपनंद है, 9 लाख गाय नंद है। तुम कौन है नंद कृष्ण पूछो, यो बोलत हंस हंस बाल। सारे बच्चे हंसने लगे देवचंद्र जी को। अब बोलो कौन से कृष्ण जी को पूछना चाहते हो हैं। तब बोले श्री देवचंद्र जी यशोमती सूत लाल, यशोदा मैया का लाल पूछ रहा हूँ वो कहाँ है। तब हंस गए होकर श्री देवचंद्र जी को सामने श्री कृष्ण जी ने आके श्री देवचंद्र जी का हाथ पकड़ लिया। अरे इधर आओ, कहाँ बच्चों से पूछ रहे हो मैं कहाँ हूँ। गले में हाथ डाला देवचंद्र जी के और श्री कृष्ण खुद उठ के आए कि ये देवचंद्र जी श्यामा जी महारानी राधिका रानी मुझे पूछती पूछती आ रही है, खुद हाथ पकड़ा। तब हंस गए होकर श्री देवचंद्र जी बैठाए अपने पास। लाल की राधिका रानी की जय हो। करते बातें परस्पर दो बाड़ियों अति उल्लास, दोनों बातें कर रहे हैं, खुश हो गए। हसत हसावत बात पूछत बड़े हो आनंद अपार। श्री कृष्ण जी राधिका जी को देख के हंसे ही जा रहे हैं और राधिका जी श्री कृष्ण जी को देख के हंसे ही जा रहे हैं। बहुरे मिले दिन बहुत में। श्री कृष्ण जी कहते हैं राधा जी बड़े दिनों बाद मिली हो, आके इतने दिनों बाद आई हो, आज तो बहुत दिनों बाद मिलने आई हो। बहुरे मिले दिन बहुत में, जो बोलत वचन आधार। देख हास विनोद अद्भुत ग्वाल अचरज होए। इन दोनों को हंसते हुए देख के सारे ग्वाले हैरान हो रहे हैं। भाई मगर दो रंग भिन्ने रहे, एक दूजे जोए, एक दूजे में समा गए राधिका रानी जी और श्री कृष्ण जी। तब कई श्री कृष्ण जी देवचंद्र प्रत्येक घर में आए तो उनको आई जी उठी और गायो ना आए। देवचंद्र जी ने पूछा आई जी के पास गए थे माता जी के पास, तो कहते हाँ हमने गया था। तो कहते माता जी ने कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया आपको। राधिका रानी जी देवचंद्र जी मेरी माँ ने कुछ खिलाया कि नहीं। तब कई श्री कृष्ण जी देवचंद्र जी प्रत्येक घर में आए तो उनको आई जी बुद्धि और गाय नहीं, कुछ खिलाया नहीं मेरी माता जी ने। तब कई श्री देवचंद्र जी बहुत करी मनुहार, मैया यशोदा ने तो मुझे बड़ा प्यार किया, हम जो पुत्र है नहीं तब दही मिठाई साथ, मैं वाली या तो लड्डू बांध के दे दिए, ऐसी बात नहीं है। यशोदा मैया ने हमसे बहुत प्यार किया। हंसे इन वचन सुन मोहन, लीने कंठ लगाए हंस पड़े और देवचंद्र जी को गले से लगा लिया। महा आनंद बढ़ो परस्पर, दो जने सुख पाए। इतना आनंद बढ़ गया देवचंद्र जी को श्री कृष्ण जी जब कंठ से लगा लेते हैं तो बताओ कितना आनंद आया है ना। इन समय घुंगरी जो करी है भोजन ने, पकड़ दो छोर पानी निकालत है इनसे। अब घुंगरी पकाई थी मलमल के कपड़े में डाली, उसका पानी निकाला। इन समय कोई ग्वाल नाचे, कोई गावत गीत, कुछ ग्वाल नाच रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, कोई नए नए खेल करी जो विद्रस रीत, और कोई बहुविध स्वांग बनावे, कोई करत है हास, कई विध हास करत परस्पर करत बाल विलास। कोई किसी की नजर उतार रहे हैं, कोई नाटक कर रहे हैं। तो कहते नव शोभा निरख लाल की, सुंदर शोभा देवचंद्र जी ने जब श्री कृष्ण जी की देखी, वही श्री देवचंद्र सिर मुकुट सुहावनो लख, पावत मन आनंद। सिर के ऊपर बड़ा सुंदर मुकुट पहना हुआ, हाथ में बांसुरी लिए हुए,
और कहते भाल में तिलक किया हुआ है, मध्य में लाल बिंदी है, मुकुट की छवि का वर्णन नहीं हो सकता, और हाथ में मुंदरियां पहनी हुई हैं, बहुत ही सुंदर, और कड़े पहने हुए हैं सोने के, और बाजूबंद पहने हुए हैं। इतना सुंदर स्वरूप श्री कृष्ण जी का। तो दोनों आपस में इस समय बातें करते हैं, तो परस्पर दो वचन बोल अद्भुत ख्याल, बजावत बेन मुख प्यारे, अधुर धरी जो लाल। बांसुरी बजानी शुरू कर दी राधिका जी के सामने। जब बांसुरी फिर से राधिका जी ने सुनी तो कहते मस्त हो गए, और इस समय तब कही श्री कृष्ण जी प्यारे बांट दो तुम एक। द्वार आगे आए के तब करने लगे बात, भाई सब तैयार सामा सो सिरानी जा, हमने सारा सामान तैयार कर लिया। तो श्री कृष्ण जी बोले कि बांट दो, देव बांटे दो ही हमको और सामा जे, जितना सामान है सबके 2 हिस्से देना हमको। श्री देवचंद्र के पास मिठाई ले आए थे, उठे देवचंद्र जी जो लड्डू लेके आए थे, सो इन आगे धरी उन देव लड़कन को देवचंद्र जी ने श्री कृष्ण जी को दे दिए कि ये लड्डू भी दे दो ग्वालों को, ये भी बांट दे। नहीं बांटे लड़कन को सब सामा, आप हिस्सा लिए दोए, क्योंकि सबको देवचंद्र जी नहीं दिख रहे। देवचंद्र जी खाली किसको दिख रहे हैं? श्री कृष्ण जी को। दई लड़कन भाग दो उनको अरोगत है सोए। देवचंद्र जी आप मिल एक अरोगत कर हेत, तौलिया भर के एक दूसरे में हेत सो मुख में दे। श्री कृष्ण जी देवचंद्र जी को खिला रहे हैं, देवचंद्र जी घुंगरी भर भर के श्री कृष्ण जी को खिला रहे हैं। इन लीला देखी ब्रज की, फिर जगह तत्काल ऐसे ब्रज की लीला देख रहे थे, आंख खुल गई मानो सुपन से सोए जाके। देखियो इन ख्याल, ऐसे लगा कि मेरी नींद टूट गई, सपना टूट गया। तब भाई अचरज देवचंद्र जी देख लीला के मन विचार करो जबी भयो दर्शन जे। वो सिपाही वेश ने फिर मुझे नए स्वरूप में दर्शन दे दिया। करियो मन तहकीक तभी कर विचार जो आई, अद्भुत गति ए देखी अब कौन आई। तो कहते हैं फिर दियो दर्शन आए मार्ग जो स्वरूप है ए, पीर मिट्टी अब जिन राह दिखाई है, जिसने रास्ता दिखाया था उसी को याद कर रहा था, और मेरा सारी पीड़ा मिट गई। जब फिर इन दर्शन दियो है धनी हमारों में, लगियो प्यार स्वरूप सो श्री देवचंद्र सोने, यही मेरे धनी है। अब श्री कृष्ण जी से प्यार हो जाता है। मान दियो इन स्वरूप से श्री देवचंद्र जी पूर्ण ने कर सेवा मगन होए के स्वरूप देखियो दे हैं। कोई दिन इन भांसो इन करियो गुजरान, इन भांत कई भी तक जो कहारो कौन बखान। श्री महामत कृपा करके कहायो, श्री शाकुंडल करी सोए, ग्रहो सने सखी जो कृपा करी सतगुरु मोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराएंगे, और चौपाई दोहराने के तुरंत बाद आस्था जी अपना जो प्ले है वो तुरंत आप जानकी को बाहर लेके आए। आस्था जी, मन्नू जी चिल्लाना, जानकी लेके आओ आप बाहर। और हम सभी चौपाई दोहराएंगे। श्री महामत कहे साथ जी, श्री महामत कहे साथ जी, इनके कहे बयान, इनके कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की, नेक कही पहचान, नेक कही पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। आप जितने बाहर बैठे हो सब अंदर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ ना। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री वैद्यराज जो की जय, श्री महाराजा छत्र साल जो की जय, श्री सुंदर साल जो की जय, श्री सुंदर साल जयवती शहर जी के करनाल में कीजिए, कृपा कीजिए। सुंदर साल जी 5 बार से अपना मंत्र का जाप कीजिए।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए हमारी आस्था की पूरा मिलत करिए आज। भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। 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 आज फिर देवचंद मेरे घर की परिक्रमा कर रहा है। इसका अर्थ यही हुआ कि देवचंद्र प्रतिदिन मंदिर की परिक्रमा करता है, लेकिन मंदिर की परिक्रमा के साथ साथ मेरी भी तो परिक्रमा हो रही है। अरे देवचंद्र, प्रणाम गुरुदेव। रुकिए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। तुम आज फिर प्रातः काल ही वापस आ गए। क्षमा करें गुरुदेव, मुझे आज भी समय का आभास ना हो सका, इसलिए ऐसी भूल हुई। मैं जाता हूं। ठहरो देवचंद्र। क्षमा तो उस भूल के लिए मानी जाती है जो अनजाने में हो जाए, परंतु जानबूझकर जो भूल होती है वो भूल नहीं होती। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा गुरुदेव। देवचंद्र, उस दिन पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा अपने घर की परिक्रमा करते हुए और तुमसे पूछा कि आधी रात को ये क्या कर रहे हो, तो तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या उत्तर दिया था? यही कि मुझे समय का पता ना चला, इसलिए चला आया। हाँ, यही कहा था तुमने, और मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया था। लेकिन आज मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि तुमने उस दिन भी मुझसे झूठ बोला था और आज भी झूठ बोल रहे हो। क्या कारण है झूठ का? परिक्रमा तो मैं बस श्रद्धा और भाव से करता हूँ, इससे मेरे मन को शांति मिलती है, परंतु तुम रात रात भर मेरी परिक्रमा करते हो, जिसका बोझ मुझसे सहन नहीं होता। देखो देवचंद्र, तुमने मुझे अपना गुरु माना है और गुरु से कभी कुछ नहीं छुपाते। तुमने संकोच होकर मुझे कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं वो तुम्हें दूंगा। यदि तुम्हें परिक्रमा करनी है तो करो, लेकिन मेरी नहीं, मात्र बाल मुकुंद जी। मेरे मंदिर में कृष्ण जी के 2 स्वरूपों बाल मुकुंद जी और बाके बिहारी जी की मूर्तियां, उनमें से बाल मुकुंद जी की मैं तुम्हें दे देता हूं। तुम उस मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर लेना, इससे तुम्हें रात में यहां नहीं आना पड़ेगा। तुम अपने घर में ही बाल मुकुंद जी की परिक्रमा कर सुख प्राप्त करते रहना। जैसी आज्ञा करते हो, मैंने आपकी हर आज्ञा का पालन सदैव ही किया है। आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। अब तुम अपने घर जाओ और अपने घर में बाल मुकुंद जी को पधराने की व्यवस्था करो। कल प्रातः बाल मुकुंद जी को लेने के लिए मंदिर आ जाना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। उस रात भी बाल मुकुंद और बाके बिहारी की शयन आरती करके उन्हें भोग लगाकर सोने के लिए अपने कक्ष में चले गए। किंतु भोर होते ही जब आर्यनाथ जी पुनः आरती के लिए कक्ष में गए तो वो स्तब्ध रह गए।
इसलिए मैंने छिपा दिया। गुरुदेव, बाल मुकुंद जी की मूर्ति कहाँ गई? यही तो पता नहीं चल रहा। कल रात मैंने शयन आरती करके एवं भोग लगाकर उन्हें शयन कराया था, किंतु प्रातः जब मैंने मंदिर का दरवाजा खोला तो मैंने उन्हें यहां नहीं पाया। देवचंद्र, तुम कहीं यह तो नहीं सोच रहे कि मैंने जानबूझकर उन्हें कहीं छिपा दिया है? नहीं गुरुदेव, आप कला भी ऐसे विचार अपने मन में ना रहे। ना ही आप कोई ग्लानि करें, ये तो मेरे अंदर की ही कोई कमी है जिसके कारण भगवान अदृश्य हो गए। गुरुदेव, आपने तो वचन द्वारा श्री बाल मुकुंद जी को मुझे दे ही दिया था। यह तो मेरी ही किसी कमी के कारण हुआ है। इस पर आप तनिक भी शोक न करें। देवचंद्र, तुम्हारे भक्ति भाव में डूबे श्याम मेरे मन को शांति नहीं दे सकते। मेरे मन को शांति उसी समय मिलेगी जब बाल मुकुंद जी के दर्शन होंगे, और उस समय तक मैं अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। हरिदास, 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 देखो हम आ गए हैं। आप कहाँ चले गए थे प्रभु? आपको ढूंढते ढूंढते मेरी आंखें पथरा गई थी प्रभु। हम कहीं नहीं गए हैं हरिदास, हम तो वही मंदिर में ही अपने आसन पर विराजमान हैं। प्रभु, यदि आप मंदिर में ही हैं तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए? भक्त हरिदास, वो इसलिए क्योंकि तुम हमें देवचंद्र जी के घर भेज रहे थे, इसलिए मैं अदृश्य हो गया। प्रभु, ऐसा करके मैं कोई अपराध कर रहा था? हाँ हरिदास, ऐसा ही समझ लो। परंतु प्रभु, देवचंद्र तो मेरा शिष्य है, वो भी आपकी सेवा भक्ति उसी भक्ति भाव से करता आया जिस भाव से सदा मैंने आपकी सेवा भक्ति की है। फिर क्यों आप मुझसे रूठ गए प्रभु? हरिदास, तुमने जो भी कहा वो सत्य है, परंतु तुम्हें देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई है। तुम्हें उनकी महिमा नहीं पता है। वे तो सर्व देवों के देव और इष्टों के इष्ट हैं। इसी कारण मैं ना तो उनकी सेवा सहन कर सकता हूँ और ना ही उनका कोई एहसान ले सकता हूँ। परंतु प्रभु, अब मैं देवचंद्र को क्या उत्तर दूं? मैंने तो उन्हें आपको देने का वचन दिया है। मेरे वचन की दावी रखने का उपाय अब आप ही बताइए प्रभु। हरिदास, तुम चिंता ना करो, तुम देवचंद्र जी को बाके बिहारी की वस्त्रों की सेवा दे दो। इससे तुम्हारे वचन का मान भी रह जाएगा और हमारी मर्यादा भी। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। और एक बात सदा स्मरण रहे भक्त हरिदास, कि फिर कभी देवचंद्र जी को मेरी मूर्ति ना देना। कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं। पर इस समय आप कहाँ हैं? मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, ताकि मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण। हरिदास, मैंने कहा ना कि मैं कहीं नहीं गया, मैं तो वही मंदिर में अपने आसन पर हूँ। जय
छुट्टी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाना चाहिए। यह सारी बात बताकर मुझसे क्षमा भी मांगनी होगी। उसके बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। प्रभु, हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करना। मेरे इस भयंकर अपराध का एक ही प्रायश्चित है कि मैं देवचंद्र जी के चरणों में गिरकर उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूं। मुझसे न करवाइए। उठिए गुरुदेव। अपराध तो मुझसे हुआ है कि मैंने आपके स्वरूप को पहचाना नहीं। मैं आपको अपने शिष्य के रूप में मानकर आपसे अपनी सेवा करवाता रहा। पता नहीं मेरे इस अपराध का प्रायश्चित क्या होगा। उठिए गुरुदेव। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसके प्रायश्चित की आप बात कर रहे हैं? मुझे अभी कुछ समय पहले मध्य रात्रि में बालमुकुंद जी ने दर्शन देकर आपके स्वरूप की महिमा बताई और बताया कि मैं उनसे अपनी सेवा नहीं करवा सकता, इसलिए मैं मंदिर से अदृश्य हो गया हूँ। ये आप क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव? मैं सत्य कह रहा हूं। मैं इतने सालों से बालमुकुंद जी और बाकी बिहारी जी की सेवा करता आ रहा हूं, लेकिन कभी मुझे साक्षात दर्शन नहीं हुए। लेकिन आज आपके कारण मुझे श्री बालमुकुंद जी के दर्शन हुए। इसका मतलब बालमुकुंद जी की मूर्ति मिल गई? हाँ, बालमुकुंद जी कहीं नहीं गए थे, वो तो हम सबको दृष्टि भ्रम हुआ था। यदि ऐसा है तो चलिए गुरुदेव, अभी चलकर बालमुकुंद जी के दर्शन करते हैं। चलिए देवचंद्र जी, अब मैं आपको बालमुकुंद जी के आदेशानुसार बाकी बिहारी जी के वस्त्र देता हूँ। तुम इसी को कृष्ण जी का स्वरूप मानकर सेवा करो। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। छोटा छोटा बच्चा आज नई एंट्री है, बाकी ये दोनों बच्चे तो पहले वाली एंट्री हैं। आइए आप। सुंदर साहब जी, ये तैयारी इन्होंने सिर्फ 2 घंटे के अंदर करी है। सारा दिन ये किसी मंदिर में रह के, और हमारा कालिंदी जी और हिमांशु जी का बेटा ऋषि और मन्नू चिलाना जी, पूनम चिलाना जी का बेटा दर्श को तो हमारी पूनम जी ट्यूशन से उठा के ले आई। मैंने बोला कि नहीं सूट कर रहा किसी को भी देवचंद्र जी का रोल, आप जाओ उसको ही लेके आओ। तो अपनी एक्टिवा लेके गई, पढ़ रहा था, पढ़ते हुए को 10 मिनट के लिए उठा के लाई और हमारे दर्श ने तो 10-15 मिनट में ये सारी एक्टिंग करके और तैयारी की है। धन्य है इनके माता पिता। और हमारा छोटा अयान है ना, है ना, ये बेचारा तो सारा दिन इनको ऐसे पढ़ाती रही मम्मी कि मानो स्कूल का होमवर्क करा रही हो, ट्यूशन पढ़ा रही हो, है ना।
पूरा दिन अयान ने मेहनत करी है। शाम को मैं भी आधा घंटा अयान के पास बैठी रही, एक एक एक्टिंग करके दिखाए, फिर करे। तो इतनी सुंदर एक्टिंग करी है अयान ने, इसके लिए तो तालियां अच्छे से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अयान को तो फूलों की माला श्री राजी महाराज पहनाएंगे। और सुंदर साथ जी ऐसे छोटे छोटे प्ले आप अपने बच्चों को भेजिए। हमारे पास बच्चे नहीं है, श्री गंगानगर के में तो बच्चे बहुत, यहाँ बच्चे नहीं मिल रहे थे रोल कराने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। इतना ये बालक रोज ही बीतक में आता है। हाँ, इतना सुंदर रोल किया है। आप अपने बच्चों को मंदिर में बीतक में लेके भी आए, फिर जब वो रोल करेंगे ना तो अपने आप बीतक उनके दिल में जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप ही आइए। ये हमारा दर्श ट्यूशन से उठ के आया सीधा मेरे कमरे में, कहते क्या करना है। मैंने कहा आस्था जी है मंदिर में। आस्था जी सुबह से आई है, 3 जनों को उन्होंने हरिदास की प्रैक्टिस कराई भाग्य। पूछो प्रैक्टिस करके भागे, कहते हमें शर्म आती है, डायलॉग यहाँ करके भागे, कहते नहीं कर पाएंगे। आपने अपनी एक्टिवा उठाई और भागे यहाँ से। फिर हमने फिर निश्चित को लिया और उसको हरिदास जी बनाया और फिर दर्श को भी ट्यूशन से लेके आए। तो ये 2 घंटे के अंदर प्ले तैयार करके इन बच्चों ने बड़ी सुंदर प्रस्तुति की है। आप इनके लिए जोर से जयकारा लगाएं। लाल की जय। आप जाओ बच्चों को जाओ। श्री निखिल जी डोडिया, अर्जुन जी जहाँ भी हो मेरी आवाज सुन रहे हो तो एक बार इधर आ जाइए आगे। कितने सुंदर स्वरूप है ना सारे, बिल्कुल जो कि क्यों लग रहे थे। वो हरिदास जी, वो देवचंद्र जी और ये बालमुकुंद जी, कितने खरे हैं बालमुकुंद जी। आप अपने छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सबके नाम लिखवाओ कि आप इनसे रोल अदा करवा सकते हो, ठीक है। उनको लेके आओ, इनके अंदर शक्तियां प्रवेश करती हैं। हमारे श्री गंगानगर में प्रत्यक्ष प्रमाण में सुंदर साथ ने देखा कि जिसने रोल किया ना उसके अंदर वो पावर आती है, वो शक्ति आती है, वो बच्चे निखरते ही चले जाते हैं। तो राज्य की कृपा सभी बच्चों पर बरसे। आप अपने अपने बच्चे हमें ला के दे। हमें छोटे से एक छोटा नन्हा श्री मेराज चाहिए। मैं तो पूछ रही थी कि कमल जी का पोता कहाँ है, वो यहाँ आगे क्या वापस वो है ना, उनको हम श्री मेराज जी प्रकट होंगे ना तो छोटे से मेराज बनाएंगे, श्री मेराज जी का प्रकटन महोत्सव मनाएंगे। फिर वो थोड़े बड़े होंगे ना तो फिर हमें एक और बच्चा बड़ा चाहिए, एक श्री मेराज जी चाहिए, एक गोवर्धन जी चाहिए। तो ऐसे आप अपने अपने बच्चों को लेके आओ ताकि आपके बच्चे धनी देवचंद्र बने, आपके बच्चे श्री मेराज बने, छत्रसाल बने, तो वो सारी शक्तियां उनके अंदर प्रवेश हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप इन बच्चों को प्रोत्साहित भी किया करो हर तरह से इन बच्चों को लगे कि आज हमारे लिए कितनी खुशियां मंदिर में मनाई गई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक जयकारा अयान के लिए, प्राणनाथ प्यारे की, श्री बालमुकुंद जी के लिए, श्री कृष्ण की नैया लाल की, और धनी श्री देवचंद्र जी के लिए सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की, निजानंद स्वामी की, और एक हमारे ऋषि जी जो हरिदास जी के स्वरूप में है, हरिदास जी महाराज की, भूज नगर की, आज के आनंद की, जयपुर सुंदर साथ की। आज बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे भैया निखिल डोडिया का जन्मदिन है। आप पूरे वर्ष ही सेवा में लगे रहते हैं, कोई दिन नहीं होता जिस दिन ये सेवा ना करें। बड़े मंदिर में आपने सेवा रखी हुई है अपने जिम्मे, पूरे मंदिर की सफाई करना, उसको व्यवस्थित करना, और जवाहरनगर मंदिर में जब भी हमें किसी भी
कार्यक्रम में जरूरत होती है, आप हमेशा हाजिर रहते हैं। कल परसों भी ये सारी सजावट सब सेवा इनके द्वारा की गई है। इनको बहुत बहुत बधाइयाँ। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए, तू जिए हजारों साल, ये हमारी है आए तो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर निखिल भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज के विशेष प्रसाद की सेवा भी की तरफ से ही है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य महाराज आपको खूब बल दें, इसी प्रकार आप सेवा में लगे रहें। आज आलू पूड़ी शायद निखिल जी खिला रहे हैं आपको। इन्होंने अपने आप आलू की सब्जी पूड़ियाँ अपने आप बनवा के तैयार करी है और कहते आज सभी को मुझे खिलाना है। तो मैंने इनको कहा आज धनीदेव चंद्र जी खाएंगे, बाल मुकुंद जी खाएंगे, हरिदास जी खाएंगे और समस्त सुंदर साथ निखिल का जन्मदिन मनाने इतनी शक्तियां आई हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कल जिन सुंदर साहब के भोग की सेवा है उनके नाम इस प्रकार हैं: अनिल कुमार वर्मा, अनिल भगत, राजेश किराना, श्रीमती संतोष कनेजा। आस्था कहाँ हो आप? आज आपका कुछ समय हमने ज्यादा लिया है रोज के अपेक्षा, इस वजह से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर जाके लंगर प्रसाद आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको आरती के पश्चात आस्था जी मन्नो जी चिलाना कितनी दूर मानसरोवर से आके सारी दोपहर यहाँ बैठी रही है, शाम को एक कप चाय का पी है। इधर से आओ आस्था जी। आस्था जी का हम तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करेंगे। ये हमारे श्री गंगानगर का डायमंड है आस्था जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की। और मन्नू जी का पूर्ण सहयोग है। मन्नू जी आप कहाँ हो? आप भी आओ। अगर मन्नू जी साथ ना दे और इनके बच्चे कार्मिक और मानिक साथ ना दे तो ये सारा दिन 3 जनों को हरिदास बना के डायलॉग रटा के और वो जाते टाइम जब आया ना टाइम कहते नहीं होगा हमसे, तो बेचारी ने तीसरे को तैयार किया। आओ आओ मन्नू जी। ये हमारे मन्नू जी चिलाना हमारे धामवासी श्री राजकुमार जी चिलाना जी के सुपुत्र है, जो हमारे राजकुमार भाई साहब सारा जीवन धाम बनी के चरणों में उन्होंने समर्पित किया। रत्नों में से रतन ही होते हैं। माला पहना दो आप, आपके पास माला है ना? हाँ मैंने देखी नहीं। हाँ दो। मेरे पास भी है। हाँ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मन्नू जी भी इतनी दूर से अपना ऑफिस छोड़ के सब कुछ छोड़ के सेवा में लगे हुए हैं। आस्था को लेके आते हैं और फिर पूरा दिन यहाँ रह के सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे प्ले चलते ही रहेंगे। आप सभी को साथ देना होगा, घबराना मत अगर 15-20 मिनट लेट हो जाए तो, है ना? क्योंकि बच्चे इतना सुंदर इतनी मेहनत करके आपके सामने प्ले रखें, अगर 10 मिनट या 15 मिनट प्ले में लेट हो जाए तो घबराना मत। धामधनी की अपरंपार कृपा है जो हमें सुना भी रहे हैं और दर्शन लीला का करा भी रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। पिया हम जैसी तुम जैन करो, मेरा कल्प कल्प जाए जी। पिया जब पिया जीवड़ा तो दिए नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास। पिया तुम बिना इन सुखों, पिया तुम हो मेरी आस जी।